हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 28 से लेकर 30 श्लोक देखेंगे। आप लोगों को विदित होगा, ज्ञात होगा कि हम लोग अभी परीक्षित महाराज के महान कार्यों के बारे में सुन रहे हैं। गुणों के बारे में सुन चुके हैं, अब कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसको आप श्रवण कीजिए। कार्यों का वर्णन कर रहे हैं मतलब जो कार्य वो करेंगे उसकी भविष्यवाणी, उसके संबंध में भविष्यवाणी की जा रही है। तो मेरे पीछे बोलिए 1:12-28। जिज्ञासितात्म जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्य अद्धा कुतो भयम् यास्यत्यद्धा कुतो भयम् जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम् यास्यद्धा कुतो भयम् जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम् हित्वेदं नृपगंगायां यास्यद्धा कुतो भयम् जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम् हित्वेदं नृपगंगायां यास्यद्धा कुतो भयम्। अनुवाद। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। अन्वय देख लीजिए। गंगायाम, ठीक है, इसका अर्थ है गंगा के तट पर। व्यास सुतात, व्यास के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी से। सुत मतलब बेटा, व्यास मतलब व्यासदेव जी के बेटे से। मुने हैं जो महान दार्शनिक एवं विद्वान थे। असौ, असौ का अर्थ समझ गए होंगे, यह बालक आत्म याथार्थ्य, आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासितम, जिज्ञासा करने पर इदम, इस भौतिक देह की आसक्ति को, इदम का मतलब ये जो शरीर की आसक्ति है, अपने को शरीर मानना, भोग आसक्ति, हित्वा त्याग कर, अद्धा, अद्धा का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधे, अकुतो भयम यास्यति, निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। शब्दों से कुछ परिचित हो गए, बहुत आसान है। अब संस्कृत देखिए। जिज्ञासितम आत्म याथार्थ्य, जिज्ञासा करके आत्मज्ञान के संबंध में। किससे? मुनेर व्यास सुतात, होल्ड ऑन, व्यासदेव के पुत्र महामुनि सुखदेव गोस्वामी से। इसीलिए बहुत ध्यान देने से सुना होगा। आप ये मत लेना कि मुनि व्यास के बेटे, ये नहीं अर्थ यहाँ पे लिया गया है। वैसे तो महा है मुनि, लेकिन व्यासदेव के बेटे व्यास सुतात मुने, व्यास यानी कि व्यास के बेटे मुनि, महामुनि सुखदेव गोस्वामी के से कुछ जिज्ञासा करके उनके बारे में। असौ, असौ दिख गया आप लोग को, सुतात के बाद सुतात प्लस असौ। यह बालक हित्वा प्लस इदम दिख रहा है, हित्वेदम दिख रहा है, मतलब है तो नहीं, लेकिन आपको संधि तोड़ करके देखना पड़ेगा। संधि तो तोड़ पा रहे हैं, हित्वा प्लस इदम देखो, हित्वेदम। तो इदम अर्थात इस शरीर की आसक्ति, इस शरीर को त्याग करके, नृप मतलब ये राजा, नृप मतलब हे राजा होना चाहिए ना, नृप छूट गया लग रहा है इसमें, हे राजन होना चाहिए ना। हाँ, ये इसमें शब्दार्थ में है, और ये क्या नाम से अन्वय में छूट गया है, तो ध्यान रखना। हे नृप कह सकते हैं, हे राजन,
ये क्योंकि नृप शब्द इस बालक के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि असव बोल रहे हैं, असव मतलब यह है बालक, तो ध्यान उसमें थोड़ी सी गलती है, उसको सुधार लेंगे। नृप मतलब युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस कर रहे हैं। देख रहे हैं एक एक शब्द कैसे छूट गया, बहुत ध्यान से कर रहा था लेकिन फिर भी नृप छूट गया, तो अब उसको आप सुधार के ग्रहण कर लीजिएगा, बाकी मैं बाद में क्लास की एडिट करके भेज दूंगा। तो नृप मतलब शब्द यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए, तो हे राजा, ये इस शरीर को छोड़ करके, और ये सारी घटना कहाँ पे होगी? गंगायाम, गंगा जी के तट पे होगी। ये छोड़ करके शरीर यास्यति अद्धा, तुरंत जाएगा। यास्यति मतलब जाएगा। कहाँ जाएगा? अकुतो भयम, जहां किसी प्रकार का भय नहीं है। कौन सा स्थान है? गोलोक वृंदावन, वैकुंठ भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। थोड़ा सा बात यहाँ पे आ रही तो विचार करना चाहिए कि इस जगत में सभी को भय है कि नहीं, और आप ये बता सकते हैं कि भय है क्यों? हाँ, एक तो बात है कि हम शरीर मान रहे हैं अपने आप को, ये भी बात है, और क्या कारण है भय का? ये सही पॉइंट है। अब हम जो नहीं है उसको मैं मान रहा हूँ, और वो वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन और एक बात है जो बस बता दीजिए। भगवान से विमुख है, ये भी कारण है, और एक और कारण है। हाँ, ये मेन बात है कि भाई इंद्रिय तृप्ति हम बहुत चाहते हैं। शरीर छूटने का भय भी इसलिए है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी इसका भय होता है। ये और समझे कि जो हमारी भावना, हम लोग हर दिन प्लानिंग करते हैं ना कि सब चीजें ऐसे सेट हो जाए जैसे मेरी इच्छा है। ये आप नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं चाहते, हम सब बदी चाहते हैं कि हमारी सेटिंग जो है ऐसी हो जाएगी जैसे जैसे मैं चाह रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ वैसे हो, और हम जानते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? ये बहुत ही गंभीर बात है। आप बारंबार देखिए, भय इसीलिए होता है जब हमें ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और भविष्य में सब कुछ एकदम ब्लैंक है, हम लोग कंट्रोल में कुछ है नहीं हमारे कि क्या होने वाला है, और हम यह भी जान रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में है नहीं चीजें। अरे दूर की बात छोड़िए, अपना शरीर ही कंट्रोल में है क्या? देखा है कि अकस्मात कान से टी की आवाज होना शुरू हो जाती है, अरे इसको क्या हो गया? फिर अपने आप बंद हो जाती है। कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग ऐसा? लगता है आप लोग का इंजन कुछ अलग है, हमारा तो इंजन ऐसे ही चलता है। कभी भी होता है कि नहीं? कभी भी सर दर्द होने लगता है, कभी-कभी एकदम से दिमाग खराब हो जाता है व्यक्ति का। और ये सब तो बड़ी गंभीर बातें हैं, अन्यथा भी कभी पेट दर्द, कभी कुछ और कभी कोई गाली दे देगा, कुछ भी हो सकता है, और हम जान रहे हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है। ये बहुत मूल बात है भय की। वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, थिंकिंग वी आर कंट्रोलर्स। तो अब गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, ना तो कोई मरने वाला है ना मारने वाला है, बस यहाँ भी नहीं है, लेकिन वहां कोई शरीर छूटने की बात है नहीं, शरीर भी दिव्य है, सब कुछ पूरी तरह से बढ़िया है। तो ऐसे अकुतः भय अर्थात अकुतः भय, कुतः मतलब किसी प्रकार का, और अकुतः मतलब किसी भी प्रकार का भय जहां पे नहीं है। अकुतः भय अर्थात भगवान का धाम। पुण्य। अच्छा, एक और बात है, शब्द यहाँ पे आपने ध्यान दिया, अद्धा। अद्धा का अर्थ है, अद्धा का अर्थ यहाँ पे हिंदी में लेते हैं ईंट को आधा, वो अद्धा नहीं। अद्धा मतलब सीधा। सीधा का अर्थ क्या है? जैसे कहे कि भाई वह सीधे वृंदावन गए, अर्थात बीच में कहीं नहीं रुके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रम मुक्ति प्राप्त नहीं हुई कि स्वर्ग गए, वहां थोड़ा देखे क्या हो रहे हैं, वहां घूम रही हैं, उसके बाद नहीं यहाँ तो अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद तपलोक, जनलोक, और कहाँ कहाँ नहीं। सीधे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, ये कोई कम बात है बताइए? देवता लोग तो क्रमशः मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्मलोक, उसके बाद जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होती तब भगवान के पास जाते। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देवता लोग क्रमशः जाते हैं ऊपर ऊपर, उसके बाद ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होगी तब जाकर के भगवान के पास जाएंगे। काफी बड़ा समय है, और यहां सीधे भगवान के पास गए। और गए कैसे? अब आप आते साथ ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे गए थे बताइए? श्रीमद, थोड़ा सा ऐसे इधर बैठिए, आपको स्पेस लाइए। जिज्ञासितम आत्म याथार्थ, आत्मा भगवान के संबंध में उनका जो जो विज्ञान है उसका जिज्ञासा करके। अब आप देख रहे हैं आत्म जिज्ञासा कितनी शक्तिशाली है। क्या और कोई कार्य किए यहाँ पे बताइए? थोड़ा विचार कीजिए। कोई और कार्य नहीं किए, केवल भगवान के संबंध में जिज्ञासा की। भक्ति के बारे में पूछे है कि नहीं, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। आत्म यथार्थ कर, केवल ये नहीं कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं आत्मा हूं कि नहीं, शरीर नहीं हूं, केवल ये बात नहीं है। केवल यही चर्चा भागवत में नहीं की जा रही है। भगवान का यश के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप प्रथम स्कंद के पहले श्लोक से देखिए, लगातार भगवान के यश के बारे में बोल रहे हैं।
फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये सब बात बता रहे हैं। सारी बातों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। तो आत्मा के संबंध में जिज्ञासा करते केवल ये नहीं कि बस हम यही पूछते रहे कि हम कैसे शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये ध्यान दीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा का कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के संबंध में वार्ता करना। ये नात्मा सुप्रसिद्धि, यह प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ही एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। कृष्ण के विषय में जो प्रश्न किए जाते हैं, वह आत्मा के बारे में आत्मज्ञान को स्वतः प्रकाशित करने वाले। ये सब बातें कुछ समझ में आ रही हैं? भगवान में मन लगाएँगे, भगवान के बारे में पूछेंगे, जानेंगे, तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ेगी तो आत्मा का स्वरूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। केवल हम ये बैठे-बैठे चिंतन नहीं करते रहते हैं, क्योंकि पहले ही खंडित कर दिया कि दार्शनिक चिंतन नहीं करना है बस खाली, कि हम कैसे आत्मा हैं, कैसे हम शरीर नहीं हैं, केवल यही बोलते नहीं रहते। क्या यही हमारा फ़ोकस रहता है, बताइए? हमारा फ़ोकस क्या है? मन-मना, भगवान में मन लगाए रखना। तो भगवान में मन लगाए रखेंगे तो अपना स्वरूप वैसे ही प्रकाशित हो जाएगा। भाई सूर्य के सामने आ जाएँगे तो सूर्य को देखेंगे कि नहीं? श्याम सुंदर। और आत्मा को देखेंगे नहीं? श्याम सुंदर। 2 शब्द तक। मैं बैडमिंटन की तरह से देख सकता हूँ, ठीक है। अरे भाई माताजी लोगों को बैठने की कोई स्थान दे दीजिए, आप लोग सब ऐसे स्थान रख थोड़ा-सा वक़्त उधर शिफ्ट हो जाइए, बैठ सकेंगे। श्याम सुंदर दोनों दोनों श्याम सुंदर पास-पास बैठ जाओ। श्याम सुंदर छोटा-सा, तुम बड़ा। श्याम सुंदर ओरिजिनल, श्याम सुंदर सुपर ओरिजिनल। ठीक, ओके। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बात समझना होगा, ठीक है? तो भगवान के बारे में जिज्ञासा करके, भगवान के बारे में सुन करके है हर अच्छा एक और बात ने इफ़ेक्ट देखा, इस शरीर से हम सभी लोग कितने आसक्त हैं और सारी आसक्ति को त्याग कर फिर कहाँ चले गए? ब्रह्म में लीन नहीं हुए, भगवान के पास चले गए। ठीक है? सब कुछ श्लोक क्लियर है। तो इससे उनकी क्रियाओं के बारे में पता चल रहा है आपको? ओके। अच्छा एक और बात है, अगर आप उस पे यही स्थापित कीजिए कि भय होता है इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी इस कारण से, तो सोचिए कि राजा की देह से कितनी आसक्ति होगी। एक बात ध्यान देने वाली है, कि हम लोग को कौन-सा भोग प्राप्त है? खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है कि नहीं? बिस्कुट खा कर के ऐसे करके तो काम चला लेता है किसी तरह से। घर में कभी वो बन्स खा लेता है कि नहीं? वो मैगी इत्यादि सब, इसलिए दिमाग में भी कचरा ही भरा हुआ है। अभी हमारे भक्त बोल रहे थे कि भक्त घर में गए तो 15 आइटम खिलाए गए। अब राजा को कितने आइटम खिलाए जाते होंगे बताइए? 64 तो कम से कम मिनिमम मान के चलो, रोज़ ही 52 भोग, हाँ 56 भोग लगता होगा। कोई कमी है बताइए? 108 भी बनवाएगा तो कमी क्या? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, और एक से एक सुंदर रसोई। खाने की बात है और आहार निद्रा जो भी आप जोड़ लीजिए, उसको अति उत्कृष्ट भोग उपलब्ध जिस व्यक्ति को हो, वह उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हित्वा इदम, हित्वेदम। इस शरीर से, इदम मतलब इस शरीर से, वह कौन सा शरीर है? राजा का शरीर है, बलिष्ठ शरीर है, बुढ़ा भी नहीं हुआ। बुढ़ापे में व्यक्ति कहता है मर जाए, मोक्ष मिल जाए तो अच्छा रहता है। ऐसा बोलते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब जो जवान है और सब समर्थ है, उस शरीर की आसक्ति त्यागना आसान नहीं है भक्तों, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे ना? जवानी में व्यक्ति अपना शरीर से बहुत आसक्त रहता है, बिल्कुल भोग के लिए बिल्कुल बढ़िया शरीर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, एकदम जिज्ञासित भगवान के बारे में खूब बढ़िया से श्रवण कीर्तन करके इस शरीर की आसक्ति को वह त्याग करके सीधे भगवान के पास चले गए। बहुत सुंदर भागवत का देखिए, भागवत का भी गुणगान हो रहा है कि नहीं? श्रीमद् भागवत के अलावा कुछ सुने क्या वो? तो इस सब श्लोक पे थोड़ा-सा विचार आप कर सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करना हमारे लिए बहुत अच्छा है भक्ति के लिए। यहाँ तक कि जीव गोस्वामी जी बोलते हैं प्रार्थना भी भागवत से ही बोलनी चाहिए। आप भक्ति संदर्भ देखेंगे, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है ये। हाँ, वो मुझे कोई भागवतम की जो प्रार्थनाएँ हैं, वह भी मुझे भक्त अगर कोई आपके पास हो तो मुझे भेज दीजिएगा, मुझे फिर से बोलनी। बहुत अच्छी प्रार्थना है। मे बी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, समटाइम्स वी कैन सिंग दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य। और पता है ये चीज़ नहीं होती तो प्रगति ठीक से होती नहीं है। श्रीमद् भागवतम हरिनाम जप, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए बढ़िया से, तो फिर भक्ति में प्रगति बहुत अच्छे से होती है। दोनों चीज़ होने से तात्पर्य। भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। कल भी हमने सुना था भौतिक सुख का मतलब है आध्यात्मिक सुख से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। अब आप जरा विचार कीजिए कि इस जगत में महाराज भाई कई बार बोलते हैं, किसी को पूछो भाई यहाँ से बठिंडा कितना दूर है, तुरंत बता देगा।
बोले टिंडे का प्राइस क्या है? हम बोल रहे हैं, तो वह बता देगा। भिंडी और मतलब बहुत सारी बातें, और उससे अगर ये पूछो कि तुम कौन हो? तो इसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा। हम कौन हैं? गुप्ता हैं, शुक्ला हैं, शर्मा हैं या जो भी, श्रीवास्तव। और ये किसकी परिचय दे रहा है बताइए? शरीर का परिचय दे रहा है। और यह भी कहना कठिन है कि ये शरीर का परिचय दे रहा है, क्योंकि शरीर तो बना है भूमि 5 महाभूत से। तो भूमि श्रीवास्तव है कि जल श्रीवास्तव है? मतलब नथिंग अगेंस्ट श्रीवास्तव, सो मैं सेइंग, एग्जांपल दे रहा हूँ। या अग्नि गुप्ता है, या आकाश शर्मा है, तो ये एक प्रश्न और बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं, वह भी एक प्रकार की उपाधि। तो आप समझ गए हैं इस बात को। तो ये तो बड़ा अद्भुत बात है कि हम इस ज्ञान को नहीं अनुशीलन करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। प्रभुपाद जी का ना जो ओपनिंग लाइन आप देखिएगा तात्पर्य की, वो कुछ विशेष ही होती है। आ आत्म यथार्थ बात बोल रहा है। कितना सुंदर शब्द है। और आप थोड़ा सा ठहर के विचार कीजिए। आप एक छोटे बालक हैं, चौथी क्लास में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे साथ चौथी क्लास में से हुआ, और हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जो कि एकदम झूठ है। अब उसमें आत्मा का ज्ञान कितना है ये बता दीजिए आप। जीरो। चलिए हिस्ट्री तो चलिए अच्छा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी के बारे में बता दीजिए, उसमें जीरो। मैथ्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में जीरो जीरो जीरो। अगर कहीं उसमें आत्मा के बारे में प्रश्न आ गया तो एक भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता है, अगर इस्कॉन में नहीं सुना है तो। थ्योरी में भी नहीं बोल पाएगा कि आप हैं कौन। देखिए थोड़ा सा मनन करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मान लो इस्कॉन में नहीं सुने होते कि आप कौन हैं, तो अगर कहीं प्रश्न आ जाता कि आप कौन हैं, तो क्या एक भी व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित है वो सही उत्तर दे पाता? काफी स्ट्राइकिंग है ना? हम अपने बारे में हमको कभी कोई बता ही नहीं रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे अनभिज्ञ, टोटल अंधकार। इसीलिए बोला जीरो जीरो जीरो, सबके जीरो आते। और आज भी आप लोग के जो कंपनी सेक्रेटरी वाला, जो किसी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें आ जाए कि आप हैं कौन, तो कहेंगे इसकी ऑडिटिंग तो हम कभी किए ही नहीं, ये कौन, ये सब प्रश्न क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि आप कौन हैं? इसका यहाँ क्या प्रयोजन है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि, और उसके बाद कह रहे हैं दर्शन का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान की खोज कर, सही आत्मज्ञान की खोज करना। अब सही का मतलब क्या है जरा बता दीजिए? एक एक शब्द प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। भाई ये बोलना कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा है, ठीक है, ये सही है कि नहीं? सही है। और उसके बाद बोलते कि तुम ही से सूर्य चल रहा है, तुमसे ही हवा चल रही है, ये है वो है, तब सही है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं है कि हम लोग आत्मा है। झगड़ा इस बात पे है कि भगवान कौन है। चाहे मायावादी हो चाहे भक्त हो, यह तो दोनों ही लोग कहते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन भगवान कौन है, इस पे बहुत बड़ा झगड़ा है। वो क्या बोलते हैं, तुम भगवान हो, बस भूल गए हो, और तुमको याद करना है कि भगवान तुम हो, तो थोड़ा तपस्या करोगे तुम भगवान बन जाओगे। और हमारा क्या सिद्धांत है, जो वास्तविक सिद्धांत है कि नहीं, कृष्ण सदा ही भगवान है, वो हमारे प्रभु हैं। डज दैट मेक सेंस? तो यही सही ज्ञान है। अच्छा, कई बार लोग कहेंगे कि हमें कैसे मालूम चले कि गुरुजी सही ज्ञान दे रहे हैं? तो नए भक्तों को शायद नहीं पता होगा, 3 मानक हैं या मानदंड हैं। 3 प्रश्न आप कीजिएगा। हम कौन हैं? भगवान कौन है? और भगवान से क्या संबंध है हमारा, और उसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं? जो नए भक्त हैं मैं उसको बोल रहा हूँ, बाकी पुराने भक्त तो सब उसको कर्णपीशम आसाद्य कहाँ से सुन करके ग्रहण कर लिए होंगे। किसी भी गुरुजी, कोई तथाकथित गुरुजी हैं, पहले तुमसे पूछो कि आप हैं कौन। मान लो उन्हें बता दिया कि तुम आत्मा हो, तो उसके बाद पूछो कि भगवान कौन है, और वहां तो पक्का उसका विकेट गिर जाएगा। इसमें वो गिरेगा ही कि भगवान कौन है। शायद ही कोई इस्कॉन के अलावा बहुत प्रामाणिक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में होगा तो उसमें बता पाएगा कि भगवान विष्णु भगवान है, नहीं तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि भगवान कौन है। और करोड़ों करोड़ों चेले ऐसे होंगे, उन सबको ध्यान करा रहे हैं उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का, जो कि निराकार है। ठीक है? तो ये प्रश्न तो बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत तीव्रता से बॉलिंग की जा रही है, उसका विकेट उड़ ही जाएगा पक्का। मैं उड़ा चुका हूं एक बार व्यक्ति का। एक बार वो कहा कहाँ जा रहे हैं? हम भी अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, गुरु जी ने बताया आपको आप कौन? हाँ हम आत्मा है। अच्छा,
भगवान कौन है? ये तो बताया नहीं। हमने कहा गुरुजी ने बताया नहीं, हमने गुरु स्वीकार कर लिए, ये कैसे गुरुजी हुए? तो ये एक बात समझ में आ रही है। सही आत्मज्ञान ये होना चाहिए, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। और उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है? मानो उसने कह दिया कि कृष्ण भगवान है, तब भी एक दिक्कत आएगी कि तुम भी तो कृष्ण बन सकते हो, उसमें लीन हो सकते हो ना। तो तीसरा प्रश्न तो पक्का उसका विकेट बोल्ड करेगा। कृष्ण भगवान है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी कृष्ण बन सकते हो, ऐसा उनका प्रोपेगेंडा है। जबकि वास्तविक संबंध क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हमारे व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा और भगवान भी एक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रहेंगे। तो ये तीन प्रश्न अगर ठीक उत्तर दे रहा है तब तो आगे बाकी बात सुनिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। हाँ, कभी नहीं सुनना चाहिए। हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। किसकी? उसकी। अब मैं सोच रहा था, पार्थ तो मेरे साथ गए थे, वो बोले जा रहे हैं उसकी प्राप्ति करनी है। मैं सोच रहा ये जो माता जी लोग बैठी हुई हैं, वो क्या सोच रहे हैं उसका मतलब? उसका महाराज से कोई व्यक्ति बोल रहा था तो महाराज बोले, वो कह रहा है ऊपर वाला देख रहा है। हमने कह रहे महाराज बोले ऊपर वाला क्या चील? ऊपर वाला, ऊपर तो चील भी घूम रही है। क्लियर होना चाहिए ना ऊपर वाला कौन? या फिर कोई कहता है ये जगत सृष्टि कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। तो भाई प्रकृति कर रही है तो प्रकृति तुम्हारी नानी है। अरे प्रकृति मतलब स्वभाव, किसकी प्रकृति कर रही है? भगवान का ही बहिरंग प्रभाव है, स्वभाव है। तो समझ गए आत्मज्ञान में क्या बात आएंगी? मैं कौन, भगवान कौन और भगवान से मेरा क्या संबंध, और ये हो गया संबंध ज्ञान। फिर अविधेय, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो? न ज्ञान न कर्म न तप, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति के द्वारा। यही अद्वैत आचार्य जी स्थापित कर रहे थे। आत्म साक्षात्कार के बिना का दर्शन मात्र शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिस दर्शन से अर्थात जिस फिलॉसफी से, जिस सिद्धांत से व्यक्ति को अपना समय संबंध नहीं समझ में आया भगवान से, तो वहां केवल टाइम वेस्ट कर रहा है। मुझे याद है कि एक व्यक्ति, पहले उनकी मैं पुस्तक पढ़ा था, बोले मैं 108 लोगों को ब्रह्मनिष्ठ करूंगा। अब उस समय मुझे लग रहा था कि ये ब्रह्मनिष्ठ होना कितना मुश्किल बात है। तभी तो बोल रहे हैं कि इतने जगत में इतने लोगों में से मात्र 108 लोगों को ही ब्रह्मनिष्ठ करूंगा। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ भी मैं उस वक्त वही समझ रहा था, निराकार ब्रह्म में निष्ठ होना। मैं निराकारवादी नहीं था, लेकिन भगवान के बारे में नहीं पता था, वही बात समझ में आती थी। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यही समझते ना, ब्रह्म में निष्ठ से। लेकिन बहुत सारे अर्थ है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब वेद में निष्ठ, वेद के ज्ञान में भी निष्ठ, कि ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। तो अब मैं सोचता हूँ अरे ये तो बहुत आसान है भगवान के पास जाना। ब्रह्मनिष्ठ होना क्या, भगवान के पास जाने में कोई कठिनाई थोड़ी ना है। भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की भक्ति को प्रणाम करो, आप आराम से जा सकते हो। तो देख रहे हैं कि ज्ञान का कितना भाव हो गया। वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं और यह भी नहीं क्लियर कर रहे हैं कि कैसे होंगे ब्रह्मनिष्ठ। और ऐसा कर रहे हैं बड़ा कठिन कार्य है भाई, कोई कर ही नहीं पाएगा पूरे जगत में। पूरे जगत में मात्र 108 लोग ही होंगे। वैसे वो अभी जेल में है। वो तो जेल निष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वहां भी बच्चों का ध्यान रखने गए के लिए पिता की जरूरत होती है। समझ गया आप क्या बोल रहा हूँ? पिता की जरूरत सब जगह होती है, तो सब समझ आ गया ना। बापू जी। तो चल, यार हंसना नहीं चाहिए, उनकी इच्छा थी तो भगवान ने पूर्ण कर दी। और वो खैर कहीं के भी जाए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन जिन्होंने उन्हें ज्ञान दिया है वो तो सब मजाक के पात्र बन गए। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा, नाम बता स्मरण नहीं करना चाहते, लेकिन आ गया स्मरण कि ये सब जो है झूठा चिंतन है, शुष्क। अच्छा एक और बात है, शुष्क चिंतन, इसका अर्थ समझते हैं? जिसका कोई वैदिक आधार नहीं हो उसको शुष्क कहते हैं। उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई दम नहीं, वो अपनी बात बोल रहे हैं इसलिए। अच्छा, श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। स्पष्ट है? आत्मज्ञान सही क्यों देता है वो आप समझ के, तीनों प्रश्नों का उत्तर एकदम स्पष्ट होता है। सत्यम परम धीमहि, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सत्यम परम है। उसके बाद 1.1.2 में आप जानते हैं कि भगवान तुरंत हृदय में प्रवेश कर जाते हैं जिस भागवतम सुनने की इच्छा रखता है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। आत्मा क्या है, जैसे दूसरे श्लोक देख लीजिए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। अब एकदम स्पष्ट ज्ञान हो गया ना कि आत्मा सुखी कैसे होगी। भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त करके होगी। अहेतु की मतलब मुक्ति की इच्छा से भी रहित। तो एकदम
क्या कहते हैं, हम लोग गाते हैं, अध्यात्म दीपम अति तितिर्षताम तमोंधम। जो लोग इस जगत में से पार पाना चाहते हैं, अति इच्छुक हैं कि भाई जगत के संसार रूपी समुद्र है उसे पार हो जाए, तो उसके लिए कैसा है, अध्यात्म दीप। कितना सुंदर शब्द है। आज हम कभी गा रहे थे ना रोज, अध्यात्म दीप अति तितिर्षताम तमोंधम। जो इस अविद्या रूपी तम अंधकार से ग्रसित हैं, उनके लिए अध्यात्म दीप की तरह है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। एकदम टोटल अंधकार में है तो कुछ नहीं दिखता ना, और एकदम से कोई दीप दिखा दे तो सब कुछ समझ में आ जाता है, हाँ, ये यहाँ है। ऐसे कोई नक्शा बनाओ, ऐसा यहाँ है, ये है, ऐसे करके एकदम ठीक ठीक समझ में आ जाता है ना, भगवान कौन है, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए इत्यादि। भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल भागवतम प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय में क्या सीखे थे आप? तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रुतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यता। एकदम क्लियर। सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, भगवान हरि को संतुष्ट करना। इसलिए एक मन से, हे राजन, व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। हो गया क्लियर? यह है एकदम स्पष्ट आत्मज्ञान, कोई किचकिच नहीं है। किचकिच मीन्स अनक्लैरिटी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हाँ, अपवाद नहीं। अनक्लैरिटी मतलब अस्पष्टता नहीं है, एकदम स्पष्ट है कि भाई ये कैसे करना है भगवान। यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसकी व्याख्या मैंने आपको पहले ही कर दी। क्यों भयप्रद है समझ में आ रहा था, मैंने पहले बोल दिया। इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी ग्रह के भीतर हों। अब इस पे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यद्यपि हम परिवार के संग रह रहे, लेकिन परिवार के संग नहीं रह रहे, जेल में रह रहे कैदियों के साथ। कैदी पत्नी, कैदी बच्चे, कैदी माता पिता, सब कैदी हैं। और उनकी कैद क्या है, ये शरीर ही कैद है। और कैद को सुदृढ़ करने के लिए घर परिवार की त्याग की आसक्ति है। इसको ब्रह्मा जी आप पढ़ सकते हैं, आप 10.14 में पढ़िएगा, क्या श्लोक ढूंढ सकते हैं। तावत कारागृहम गृहम यावन कृष्ण न तेजनः। जब तक उनके परिवार के लोग सब भक्त नहीं होते, तब तक उनका घर जो है वह कारागृह की तरह है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं, भाई देखो ऐसा कारागृह है जिसके दरवाजे खुले हैं लेकिन व्यक्ति बाहर नहीं भाग रहा है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? घर में रहने के लोग बात तो नहीं है ना। मानो घर में बहुत दुख भोग रहा हो, खाने को भी ना मिल रहा हो टाइम से। एक भक्त बता रहे थे, हमने कहा भाई 9 बजे खाइए और 5 बजे खाइए, कहते हैं 12 बजे खाना मिलता है ब्रेकफास्ट। हमने कहा यहाँ तो तलवार निकल जाएगी भूखा बाघ साधु बाघ बराबर। 9-10 पे अगर आ जाए प्रसाद, और देखो कितना हल्ला होता है। अभी तक जब तक आप लोग ज्वाइन की कभी हुआ ऐसा? 9 बजने में 5 मिनट में प्रसाद आ जाना चाहिए, और फिर भी व्यक्ति है। श्लोक दिखाइए, बहुत अच्छा श्लोक है ये। कहाँ है ये, दिख क्यों नहीं रहा? तावद रागादयस्तेनस्तावत् कारागृहं गृहं तावान् मोहोङ्घ्रि निगडो यावत् कृष्ण तेजनः। 10, 14, 36। हे भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते, तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। अरे भाई, तो बड़ा सुंदर बात आ गई। चोर क्यों बनी रहती हैं? देखिए, ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन हमारा बहुत अधिक मूल्यवान है। समय आपका एक धन की तरह है, और उस समय को भगवान की सेवा में लगा के आप भगवान के पास जा सकते हो। अब इंद्रियां और भौतिक आसक्तियां चोर क्यों है, समझ में आया? वो आपके समय रूपी धन को चुरा ले रही है। क्यों? वही समय, ये जब भी, मुझे पता है इंद्रिय तृप्ति करते हैं सभी लोग, जब भी इंद्रिय तृप्ति करना, तो कम से कम ये याद रखना, अरे बहुत बड़ी चोरी हो गई और मैंने ही रास्ते खोल दिए चोर के, आइए हमारे डकैती कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही कुछ? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, नॉट वेस्टिंग, चोरी किया जा रहा है हमारा समय और वापस नहीं आने वाला। ये रमाकांत रूप बता रहे थे, बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग बात थी, वल्लभाचार्य को कोट करते हुए, कि इंद्रियां और भौतिक आसक्तियां चोर की तरह, हरंती प्रसभम, डकैत की तरह खींच ले जाती हैं। वही समय भगवान की सेवा में लगता कि नहीं लगता?
आप लोग अभी कुछ समय भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, अगर इंद्रिय संयमित तो नहीं थी तो यहाँ पे आ सकते थे, बताइए? नहीं आ सकते थे ना? बहुत अच्छी बात है, चोर की तरह है। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और उन अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएँ पाँवों की बेड़ियाँ बनी रहती है, यही बोल रहा था मैं। समझ में आया? जो घर परिवार के प्रति आसक्ति है, वो बेड़ी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन व्यक्ति चाहे कहीं पे भी हो, अंततः घूम कर के फिर घर में ही आता है। महाराज बड़ा विनोद करते हैं, कभी मान लो गुस्सा होके घर छोड़ दे, मान लो पत्नी से झगड़ा हो जाए, तो फिर लौट के आके कहेगा, तुमसे? तुम्हारे लिए तो मैं कभी घर नहीं आता, लेकिन बच्चों का मुख देख के आ गया। और कभी बच्चों से रंज होकर के चला जाए, तो कहे तुम नालायकों की वजह से तो मैं कभी घर नहीं आता, लेकिन अब तुम्हारी माँ का ध्यान रखने कौन रखेगा, इसलिए मैं वापस आ गया। तो वस्तुतः वो अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करता है। ये आपने जीवन में देखिए कि किस प्रकार से अपनी आसक्ति को हम बार-बार जस्टिफाई करते हैं। ठीक है? तो ये बंदी गृह हो गया। कितना आश्चर्य है ना, ऐसा बंदी गृह जिसमें लोग निकलना ना चाहें, क्या माया है कि नहीं? ये सब बोल रहे हैं इसलिए बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। भाई शिला प्रभुपाद की जाए। भाई अद्भुत तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये कुछ समझ में आ रहा है? मान लो 7 साल की कैद है, अब उसमें जाकर और बदतमीजी करा, गलती किया तो 7 की वो 8 बन जाएगा या 10 बन जाएगा, जो भी जुर्म वो अंदर करता है। और आप ये भी जानते हैं कि अच्छा बर्ताव करे तो कम भी किया था। हम मिले हैं ऐसे भक्तों से। एक भक्त व्यक्ति था, उसका मर्डर का काम नहीं था, मतलब मर्डर कर दिया था इस कारण भक्त बनने से पहले। क्या बोल रहा हूँ, मर्डर का काम नहीं था, मर्डर कर दिया था गलती से, तो वह उसको जेल हो गई थी, तो भक्ति करने लगा तो उसको छोड़ दिए पहले। ऐसा रहता है। तो अब इसको यहाँ पे कैसे घटित करेंगे भाई? जो अब शरीर मिला है, वटेवर बंदी गृह में तो हैं, और भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अब आगे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसकी कोई गणना नहीं है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। समझ में आई बात आपको? हम सोच रहे हैं भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रभुपाद वहां लिखिए, बंदी वरना इस जगत में अपने रहने की अवधि का विस्तार कर रहा है। हर कौर के संग वो बंध रहा है। यस, नो? और आपको हम कह के हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि इसे खा लो, तो कहने का क्या मतलब है? भाई तुम मुक्त हो रहे हो, थोड़ा और जेल में रह लो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम भी यहाँ रह रहे हैं, तुम भी यहाँ, आई विल मिस यू, आई विल मिस यू, आप भी यहाँ पे रह जाइए ना। इस तरह से हम लोग प्रोसेस नहीं करते ना, आप ये कह रहे हैं तो हम खा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? तुमको मुक्त करेगा वो दिखता नहीं है आंखों से, इसलिए दिक्कत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों को दिखता है वो देख रहे हैं। मेक सेंस टू यू? जिनको दिखाई पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, मतलब अनर्थ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अर्थात यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हाँ, क्लियर समझ लीजिए इस बात को, हम सबको समझना होगा, हम मुझको भी, आपको सबको, कि यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा जो कार्य कर रहे हैं वो उनको बंधन में डाल रहा है। तो ये बात बोले कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम सदा भयभीत बने रहते हैं और धन भय का निवारण नहीं कर पाता। हम सोचेंगे कि मान लो किसी के पास 5-10 करोड़ हों, तो अब वह, उसको कोई भय नहीं होगा, लेकिन उसको यह भय होगा कि हमारी पैसे कहीं चोरी न कर ले कोई। और यद्यपि हो सकता हो कभी चोरी नहीं हो। और आपने कभी देखा है अपने जीवन में, हम उन चीजों के लिए भय करते रहते हैं जो शायद कभी हमारे संग घटित ही ना हो। मान लो मैं भय करूं कि भाई हम आश्रम ज्वाइन कर लिए हैं, अच्छी बात है, अब आनंद में तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा? अरे अब ये कौन गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? हमारे ही गुरु भाई भी मेरे एकदम सेम मेरी उम्र के थे, शरीर छोड़ गया 2-4 महीने पहले। ये कौन गारंटी है बताइए? और ये मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भय व्यक्ति को, आप देख रहे हैं अनसर्टेनिटी इस जगह पे बनी, और वो धन से नहीं जाती। क्या आप बता सकते हैं कि अभय कैसे प्राप्त होता है, अगर बात आ ही रही यहाँ पे? लेट्स सी। हाँ, भागवतम ठीक है, भागवतम के श्रवण से तो एक बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि भागवत के श्रवण से आती है अविद्या की निवृत्ति। गीता से कुछ याद आ रहा है? अभयम सत्व संशुद्धि, बहुत अच्छा आपने बोला कि अभय, भय क्यों हो रहा है?
चित्त गंदा है इसलिए अभिनिवेश है शरीर में। और वही आप बोल रहे हो, अविद्या, अवैद्य की जितनी निवृत्ति हो जाएगी आप स्वयं ही अभय को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, यह भय आतुरता चिंता कहलाती है। और महाराज तो हमेशा बड़ा हंसते हैं, कोई व्यक्ति है ऐसा जो हमेशा मुस्कुराता रहता हो कृष्ण के अलावा? हमेशा किसी ना किसी की ऐसे भौएं बनी रहती हैं। क्या करना चाहिए? कभी आप देखिए आप कितना हंसेंगे ना, अगर कृष्ण बलराम इस प्रकार से भौएं बना के बैठे हो। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान इस तरह चिंता कर रहे हैं कि क्या करा जाए, अब इतने लोग आ गए अब तो मेरे पास खाली हो गया है, मैं दे नहीं पाऊंगा। कोई चिंता है कभी किसी? कोई चिंता नहीं है। और आप यहाँ बता दीजिए कि आप में से किसी एक व्यक्ति को कोई भी चिंता ना हो, ईमानदारी की बात बोलना। चिंता तो सबको है, मीटिंग में तो बहुत चिंता रहती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल हमारा नहीं है। और मान लो आपने एक और चीज देखिएगा, कोई समस्या को आपने निवारित कर लिया, फिर भी लगता है नहीं इसकी ये भी तो पॉसिबिलिटी कि ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो जाएगा। मेरी बातें कुछ समझ रहे हैं? मैं डिटेल में एक्सप्लिसिटली नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई एक समस्या हो गई गड़बड़, तो फिर आगे भी सोचते रहते हैं, ये भी हो जाएगा कि नहीं, वो भी हो जाएगा तो क्या। और आप देख रहे हैं, उस दिन आप मुझे बता रहे थे कि आपको जो स्वास्थ्य के संबंध में समस्या, डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। ये तो खराब है ही, वो और ये चेक, ये टेस्ट करा लीजिए, वहां भी बहुत समस्या है, काफी दिक्कतें आ सकती हैं इसमें। और बाकी है जैसे आपकी इच्छा है, लेकिन इतना मतलब डरा के रखते हैं, है कि नहीं? लाइफ इज इटर्नल। और कभी कभी मैं तो भक्तों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तब हंसता हूँ कि कैसे कोई भक्त बिल्कुल मासूमियत में, मतलब इनोसेंस में ऐसी बात बोलेगा जिससे केवल भय का निर्माण होता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं जिससे दूसरे को भय उत्पन्न हो। दिस इज नॉट दैट इजी। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपने देखा नहीं, मान लो कोई मंदिर में ज्वाइन करने जाए, अरे कभी भी निकाल देंगे, और बहुत पॉलिटिक्स है, जैसे बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है सारी पॉलिटिक्स मंदिर में ही है, और बाहर तो सब जो है मतलब एकदम विष्णु विष्णु दूत की तरह ही घूम रहे हैं, है कि नहीं? मुझे बता रहे थे, एक भक्त कह रहे थे आजकल प्रोबेशन सिस्टम है, 3 महीने का पहले से प्रोबेशन है कि 3 महीने के बाद आपको निकाल देंगे। मतलब आप कुछ बोल भी सकते नहीं, ऐसा ही है ना कुछ, कॉन्ट्रैक्ट बेस में पता है कि 3 महीने के बाद निकाल देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब है ना, काफी इंटरेस्टिंग, कोई ना कोई चिंता लगी रहती क्या हो जाए। और हो, मुझे हंसी इस बात पे आती है कि हो सकता है वो घटना कभी नहीं हो हमारे साथ, लेकिन चिंता में व्यक्ति परेशान रहता है, कैसे चलेगा कैसे चलेगा, आज तक कैसे चला, जब आज तक चला है तो आगे भी चलेगा। एक भक्त तो अच्छा बोलते, जिसने मुंह चीरा है वो खाना भी देगा जिसने मुंह चीरा है वो दाना भी देगा। मेक सेंस? जिसने, हाँ, जिसने मुंह दिया है वो कुछ खाने की व्यवस्था करेगा। मुझे इसलिए हंसी आती है कि जिन भक्तों को काउंसलिंग कर रहे हैं वो बड़े चिंता में रहते हैं, अभी तो मकान है, ये है, और उसके बाद। और अद्भुत बात, मैं लौकी की बात बोल रहा हूँ, हंसी की बात है कि अपना मकान है, फिर अब चिंता ये है कि जो दूसरा मकान लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी। तुमने दूसरा मकान लिया कहाँ है? तुम्हारा खुद का मकान है, दूसरा क्यों लिया? और फिर उसके बाद चिंता करना। आप लोग हंस रहे हैं कि नहीं? हंसी की बात है कि नहीं? रहने के लिए घर है, आप लोग हंसोगे कि नहीं? मैं उस रूम में रह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं, पूरा जिंदगी उसमें रहना है। हम एक महाराज को, परम पूज्य भक्ति वृत्त महाराज को बोले थे, महाराज यहीं रहना चाहते हैं, यहीं से यहीं शरीर छोड़ना चाहते हैं, यहीं समाधि बना दीजिए। कुछ समाधि तो नहीं बोला, इसी बहुत सुंदर है। महाराज जी बोले वाह कितना सुंदर, तो नहीं बोले, लेकिन बोले कितना सुंदर दृश्य है, गाया दिख रही हैं, ब्रज के पेड़ दिख रहे हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए थे, कह रहे थे कि क्या इस आश्रम के एक में अटैच बाथरूम बन सकता है? मैं भी रहना चाहता हूँ। सही में महाराज बोले। अगर महाराज अब यहाँ अटैच तो नहीं बना सकेंगे, तो खैर जो भी है, ब्रज से आसक्ति हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन चिंता मैं क्या बात कर रहे, हाँ, अब मैं कहूँ कि एक और आश्रम बनाना है, एक और वो करना है, उसका पैसा देना है, ये देना है, तो ये व्यर्थ की चिंता है कि नहीं? जो भगवान रख रहे हैं जिस व्यवस्था में, वैसे सुखी रहना चाहिए। तो ये बोलना, यह भय आतुरता चिंता कहलाती है। हम बोल रहे हैं चिंता, लेकिन उसका मूल क्या है? भय, भविष्य में क्या हो जाएगा। ठीक है, भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इंसान के पास या मनुष्य के पास ये एक फ्रीडम, क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता है
कि वह प्रकृति के नियम को तोड़े। पाप और पुण्य मनुष्य योनि में होता है, ये सब समझते हैं कि नहीं? बंदर पाप और पुण्य कर सकते हैं? क्लियर समझ में आ रहा है? गाय पाप और पुण्य कर सकती है? नहीं कर सकती। अब आप ये मानते हैं कि जो बंदर है वो चिंताग्रस्त रहता है? अच्छा चलिए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं, रुकिए। चींटी चिंताग्रस्त रहती कि नहीं? अभी समझ में आया। महाराज बड़ा मजाक बनाते, इतना छोटा सा पेट लेकिन इकट्ठा करने में लगी हुई है, भाई ये बनाओ, ये इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। चींटी चिंताग्रस्त है कि नहीं? पक्षी, चील जितने भी सुबह से चिंता रहती खाने को कहाँ मिलेगा। इतना नहीं चिंता रहती कि जॉब मिलेगा कि नहीं है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चिंता जरूर है। देखिए जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो आप देखने का सामर्थ्य होगा तब आपको और अच्छा लगेगा ये, नहीं तो पढ़ के आगे निकल जाएँगे। सभी को समझ में आ रहा है कि सभी, मैं मनुष्य योनि को छोड़ दीजिए, अन्य योनियों में भी सब चिंताग्रस्त हैं। आहार का प्रॉब्लम, भय का, जो भी आहार, निद्रा, भय, मिथुन। और मनुष्य योनि में चिंता है, इसमें तो कोई अपवाद ही नहीं है, वो तो कोई कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्य योनियों की बात करें तो प्रकृति के नियमों को तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहते हैं, और हम लोग प्रकृति के नियम कभी तोड़ते हैं, कभी नहीं भी तोड़ते, फिर भी चिंता में रहते हैं, और जितना तोड़ेंगे और अधिक चिंता में रहेंगे। जरा और इस पे विचार कीजिए। आपने जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आपने या मैंने हरे कृष्ण मंत्र बोला और उसको वाकई सुना, ये नहीं सोच रहा कि मैंने सुना, वाकई सुना, तो क्या आप उस क्षण के लिए इस चिंता से मुक्त हुए कि नहीं हुए? डज दैट मेक सेंस टू यू? ये बात कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं मैंने क्या कहा? चिंता तो लगी ही रहती है, लेकिन जिस क्षण आपने अपने मन को भगवान में लगाया, कम से कम उस क्षण तो चिंता से दूर रहे। और आप ये प्रत्यक्ष प्रभाव श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन में देखेंगे। एक बात तो ये कि इसमें कोई द्वेष नहीं है। भगवान की कथा में कोई द्वेष तो है नहीं, ना मैं आपसे द्वेष कर रहा हूं, ना आप मुझसे द्वेष कर रहे हैं। हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए कथा को कर रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि जो भक्त वाकई भक्ति कर रहे हैं, हमारे ज़ूम पे भी भक्त आते हैं, हम रोज ही एक दूसरे को देखते हैं और बोर नहीं होते? क्यों? क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होकर के भगवान में अपने चित्त को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इज दैट नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग? ऐसा नहीं है कि मैं भक्तों को देख के मतलब मैं कहता हूँ सब लोग अपने वीडियो ऑफ करो, मैं किसी को नहीं देखना चाहता। कि नहीं? ऑन करने के ऑन रहता है तो अच्छा लगता है, भक्त लोग देखते हैं, हाँ सब लोग सुन रहे हैं कथा। आप लोग को देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि नहीं? आप लोग भी इतना बोर नहीं हुए, इज इट नॉट? कि आप लोग ये रोज आ जाते हैं आप, तो थोड़ा ड्रेस चेंज कर लेते हैं लिटिल बिट, यू नो, सेम पर्सन। एक्चुअली वी डोंट गेट बोर्ड बिकॉज़ हम भगवान के आपने कभी नोटिस किया? और अपने रिश्तेदारों से कि हम इतने समय बात कर सकते हैं, बताइए? बोर हो जाएँगे उससे, क्योंकि बात ही नहीं कुछ करने के लिए। बहुत स्ट्राइकिंग बात है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि भगवान के बारे में प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, जब कथा चर्चा होती तब कम से कम उतने समय के लिए व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। ये महाराज कई बार बोल रहे हैं कि भक्त लोग आते हैं, कहते हैं महाराज यहाँ तो बड़ा अच्छा है, कथा भी सुनने को मिलती है, प्रसाद की भी चिंता नहीं है, और कम से कम 7 दिन सुख हमारे बीत जाते हैं। नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक बीते चिंता, चिंता कैसे चलेगा इसी में मरा रहता है। और ये बात ध्यान दीजिएगा फिर से, जिनके पास धन है उनको भी चिंता बनी रहती है कि आगे कैसे बढ़ेगा, ये है फलाना-ढिमकाना ऐसे करके। और कभी नहीं सोचते कि इससे कितने कम वाले पैसे वाले लोग बड़े, अब सुख तो नहीं लेकिन जी रहे हैं मतलब। तो सब बातें हैं, चिंता जीव की तभी जाएगी जब उसे भगवान का संपर्क प्राप्त होगा। जो कि भक्तों ने बोला, भक्ति बढ़ेगी तो शुभ को मोह भयापह, अन्यथा कोई तरीका नहीं। आगे पढ़ते हैं। चिंता करता है, हाँ हाँ, पशु योनि भी चिंता करती है। मनुष्य योनि में हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें या ना करें। मनुष्य योनि की बात कर रहा हूं। पशु योनि के वो है प्रकृति के नियमों को नहीं काट सकती। अच्छा बात आप पूछ रहे हैं, शायद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जैसे
गाय अगर खाने को ना मिले तो ऐसा नहीं कि चूहा खा जाएगी। हमारे यहाँ पे आप देखिए इधर सामने जस्ट हमारे क्लासरूम के सामने बहुत चूहे जो है घूमते रहते हैं। मानो गैया आ जाए और सानी नहीं हुई उस दिन, वो तो होती है, तो कहेंगे चलो आज हम चूहे का डिनर कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, वो भूखी मर जाएगी लेकिन चूहा नहीं खाएगी। क्या बात बोल रहा हूँ। आई मीन टू से शी कैन नॉट बी अ नॉन वेजिटेरियन, समझ रहे हैं। लेकिन इंसान तो देखिए कि नॉन जब नॉन वेज नहीं, हम सब समझ गए क्या बात बोलना था। अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रकृति के नियमों का तोड़ता रहता है, उसका वो उसके दंड प्राप्त होता है। तो इसलिए पशुओं को कोई पाप नहीं लगता है, ये बात बोलना ठीक है। मुक्ति का अर्थ है इस अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। कभी ये सुने हैं अर्थ? ये तो मैं समझ रहा हूं यहाँ पे उपस्थित किसी भक्त ने कभी नहीं सुना होगा। एक व्यक्ति भी यहाँ पे हैंड रेज कीजिए जूम पे कि आप कभी सुने हो ये इस तरह से मुक्ति का अर्थ। हम लोग मुक्ति का अर्थ क्या सुने? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपण स्वरूपेण वस्ति। लेकिन शिला प्रभुपाद का स्टाइल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा स्टाइल। मुक्ति का अर्थ है इस अनवरत, इंग्लिश में क्या लिखा है? अनवरत, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस ना, स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना, कांस्टेंट एंजाइटी से मुक्ति प्राप्त करना। कितना सुंदर शब्द है। और एक बड़ी इसको अर्थ समझ रहे हैं, यहाँ पे एक के बाद एक चिंता बनी रहती है। जैसे चिंता होगी क्लास कब खत्म होगी, उसके बाद आज प्रसाद में क्या आया, उसके बाद ही हजम होगा कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? दूध मिलेगा कि नहीं, दूध मिल गया, अच्छा उसके बाद नींद आएगी कि नहीं। आप देखो एक के बाद एक एंजाइटी, एक के बाद एक एंजाइटी, बाध्यता एक प्रकार की। लेकिन एक बात समझ लीजिए, और मुझे हंसी इस पे आती है, हमारे भी इनोसेंट मासूम भक्त सोचते हैं कि कुछ भौतिक व्यवस्था कर लेंगे तो उससे एंजाइटी समाप्त हो जाएगी। मानो कि कहें कि शादी कर लेंगे तो एंजाइटी समाप्त हो जाएगी। डबल डबल इज एन अंडर एस्टिमेशन। ठीक है, डबल ट्रिपल चौर मतलब ये भी भोलापन है। कोई होता है क्या भौतिक अरेंजमेंट से कभी कुछ कमी होती है क्या भाई में? नहीं। जैसे कह रहे अनवरत स्थायी चिंताओं से, अनवरत लगातार एक के बाद ये है, वो करना है, ऐसा करना, वैसा करना है। और वैकुंठ में आप ढूंढेंगे ना चिंता, वहां मिलेगी नहीं। बल्कि हमारे प्रहलादानंद महाराज, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज इतना जोक मारे, विनोद में कहते हैं कि हम लोग समस्याओं के इतने आदी हो गए हैं कि मानो किसी दिन कोई समस्या ना हो तो वह एक समस्या हो जाएगी, है ना? आज आप बोलते हो कि हम बोर लग रहा है, बोर मतलब क्या? कोई समस्या नहीं है सॉल्व करने के लिए। आपने देखा है हम लोग कितना एडजस्ट हो गए इसके लिए। ये सब बातें हैं। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। अब इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में बताइए क्या लिखा हुआ है? हाँ, इंग्लिश में लिखा है एंजाइटी इज चेंज टू द डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड। अरे चिंता को भगवान की भक्ति में, जी हाँ, चिंता होनी चाहिए। क्या मैं कल 16 माला कर पाऊंगा? क्या मैं मंगल आरती के लिए उठ पाऊंगा? और जो निर्भय होके सो रहा है अब ठीक है, अब कल सुबह तो होगी ही, अब जब सूर्य उगेगा तब। हाँ, क्या दिक्कत है? 16 माला तो हो ही जाएगी अब। माला कहाँ भाग रही है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा कठिनाई होगी। ये भक्त को एंजाइटी होती है, कैसे कृष्ण कीर्ति का प्रचार हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये एंजाइटी दुख देने वाली नहीं है, भय देने वाली नहीं है, वस्तुतः भय नहीं है। एक भक्त को चिंता रहे, अच्छा नहीं, एक भय है लेकिन भय थोड़ा अलग प्रकार का है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही है। जैसे माता देवकी को कंस से भय था, बहुत अच्छा बात प्रभात कहते हैं, उसी प्रकार से भक्त को भय होता है कि कहीं वह भौतिक संसर्ग से दूषित ना हो जाए। और जैसे वो जो 6 असुर थे ना, षडरिपु बोलते हैं, जो देवकी के घर में आए थे, वह 6 असुर थे, वो मारे गए थे। तो कंस के द्वारा मारे गए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सूचित करता है कि भक्त को इस जगत का भय हो, जगत से भय मतलब जो जगत से दूषण है उसका भय होता है। तो उससे वह षडरिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब मार दिए जाते हैं भगवान की कृपा से। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? भय होता है भक्त को, क्या मैं अपने व्रतों का पालन कर पाऊंगा? जैसे आपका दिन कल सुबह से शुरू होगा और रात में जब सोएंगे तब तक क्या मैं 4 नियमों का पालन ठीक से करूंगा? क्या मैं 16 माला तब तक नहीं, 16 माला सुबह ही कर लूंगा कि नहीं? ये नहीं कि रात तक करना है। या
क्या मैं कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं कर दूंगा? ये भय होना बहुत, इस हेल्दी फियर, ये होना बहुत जरूरी है। माया बहुत प्रबल है, कहीं मैं माया में तो नहीं गिर जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि, यह सब भय भक्त को होना चाहिए और ये हेल्दी फियर है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको भगवत भक्ति में परिणत किया जाए। जब तक नहीं होगा, भक्त का भजन ठीक नहीं हो सकता है। अब कोई इस भावना में जब कर रहा है, ठीक है, समझ गया, माला तो हो ही जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। अगर इस तरह से कर रहा है तो प्रगति थोड़ा सा कठिनाई होगी। हर भक्त को चिंता होनी, न सिर्फ 16 माला, अभी तो 16 माला की गुणवत्ता को भी बढ़ाने की चिंता होनी चाहिए। कैसे मैं इसको और अच्छे इंप्रूव कर सकता हूँ? मेक सेंस? ठीक है। श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। अब तो स्पष्ट हो गया, पदार्थ के लिए चिंता करने की बजाय कैसे मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं, इस चिंता में हम रहें। बहुत स्पष्ट है। अब आप ये बताइए कि क्या माता यशोदा चिंतित हैं या नहीं है? करे भाई, बहुत चिंता है कि बच्चा कहीं मुंह में चक्कू न डाल ले, कहीं आग को पकड़ता है, आग खाने चलता है, कहीं चीटा मुंह में डाल लेता है, ये वो बहुत चिंता है। तो आप सोचें कि हम अब वैकुंठ में जाकर, भगवान के पास जाकर कोई चिंता नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी तो भगवान भी इस प्रकार से भक्तों के लिए सोचते रहते हैं। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, यहां तक कि आप देखेंगे आगे दशम स्कंद में कि जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पूतना प्रवेश कर रही है ब्रज में, तो यद्यपि परीक्षित महाराज जानते हैं कि भगवान है, फिर भी उनको चिंता होने लगी। कृष्ण भगवान है वो जानते हैं, फिर भी चिंता होने लगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर देगी बच्चे के साथ में। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी को उनको बोलना पड़ता है, नहीं नहीं, जहां भगवान का नाम होता है, यश गाया जाता है, वहां पे ये सब नहीं होते, तो जहां भगवान साक्षात उपस्थित है, उन्हें क्या पूतना कर पाएगी? तो इस प्रकार से भक्त लोग चिंतित हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार की चिंता है। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसा कि श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो भक्त आध्यात्मिक प्रगति के लिए चिंतित हैं, उनकी संगति से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए चिंतित होगा। जो स्वयं आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील हैं, भाई मेरा नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही है, नाम में रुचि कैसे जागृत करूं, भागवत में रुचि कैसे जागृत करूं, भगवान के भक्तों की सेवा कैसे कर सकूं, जिसकी ये चिंता है, उसके संग से दूसरे व्यक्ति को चिंता होगी। अरे इसमें क्या आप होते हुए देख नहीं रहे हैं? सबको चिंता तो रहती है ना कि माला हो जाए, अमरनाथ प्रभु, क्या लगता है कोई चिंता नहीं होती? यू हैव नो एंजाइटी? प्रभु जी आई एम परमहंस, सांस सांस में नाम, ऐसा तो नहीं हो रहा? एवरीबडी हैज, मेरे को भी एंजाइटी, श्रीनाथ जी प्रभु जी, होता है कि नहीं? भाई माला ठीक से, सब, मैं सब भक्तों को देखा करता हूँ, सब लोग अच्छे भक्त है हमारे, सब लोग एंजाइटी में रहते ही थोड़ा बहुत कि 16 माला हुआ कि नहीं है कि नहीं? अच्छी बात है। क्यों विजय प्रभु? है कि नहीं? धीरे धीरे आ रही ना एंजाइटी। और इन्हें क्या, मुझे खुद बोला विजय प्रभु, जब सब माला अच्छा हो जाता है तो भागवत भी समझ में आती है, सेवा करने की इच्छा होती है, तो जब आपने ये अनुभव किया, तो फिर आप उसको प्रोसेस करना चाहेंगे ना कि रोज इसी प्रकार से हो। मैं समझता हूँ जो भी भक्त यहाँ बीमार कभी पड़ जाते होंगे, तो पहली चिंता ये होती है कि हमारी माला कैसी होगी, है कि नहीं? कि बड़ा कठिन हो जाता है माला करने में। तो ये क्या चिंता हमको पहले भी होती थी? अब समझ में आ गया। भक्त संगति से व्यक्ति इस प्रकार से चिंतित लेत होता है कि मैं हर प्रतिदिन आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकूं। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ हर दिन। भक्त लोग, हमारे भक्तों को देखता हूँ एंजाइटी में रहते हैं, 16 माला कैसे होगा। सब लोग अपने समय को बचाए रखना चाहते हैं, सुबह में कोई टाइम खराब नहीं हो, और हम इस ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करें। अब देखिए, नए भक्त लोग इतने चिंतित नहीं रहते, आराम से, कोई नथिंग अगेंस्ट देम, नए हैं, 6:30 बजे आता है, कोई 6:45 बजे आता है, 7 बजे आता है, यहाँ नहीं, जूम पे मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता नहीं ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए आए गार्डन पे। ठीक है, ऐसे करके तो वो ठीक है, वो बच्चे लोग हैं, नए लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गंभीर भक्त है वो समझेगा कि भाई मेरी माला सुबह हो जाए, कौन पता नहीं क्या जाने कौन सा सीन उपस्थित हो जगत में। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, स्पेशली मंदिर में, ऑफिस, हमारा ऑफिस था, कि दरवाजा खुलेगा और क्या बम इसमें गिराया जाएगा, इसमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बम गिरने से पहले माला कर लेना चाहिए, अपने बंकर में प्रवेश करा लो, उसके बाद होता नहीं है। मुझे याद है एक बार, यानी हाँ बात आ रही तो बोल देना हो, कि एक बार हमारे मतलब सीनियर भक्त को किसने मैं ऐसे कुछ बोल दिया था मेरे उसमें कि ये ध्यान नहीं देना है। अब उन्होंने 5:30 बजे मुझे बस हल्का सा बोल दिया, मेरा क्योंकि उनसे बहुत प्रेम था, तो मुझे बहुत दुख लगा कि इनको
खराब मेरे बारे में बोलते हैं। और मेरा पूरा जब भी डिस्टर्ब हो गया कि उनको क्यों बोला, महाराज क्या सोचते होंगे, ये ऐसे करके। महाराज तो सिर्फ प्रेम से डांट दी, डांटा भी नहीं, जस्ट लाइक अ करेक्शन वाज गिवन स्मॉल, कि आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए ऐसे करके। तो इसलिए इससे पहले कि सुबह कुछ बमबारी हो, हमको अपना जब सिक्योर कर लेना चाहिए, ठीक है, जपा लॉक कर लेना चाहिए। तो ये हम बात खरी बोल रहे थे कि इस प्रकार की चिंता कि मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूंगा, ये उन भक्तों की संगति से होता है जिनको इस प्रकार की चिंता है। डज दैट मेक सेंस? बहुत सिंपल बात है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। वांछित फल था भगवत प्रेम, भगवान के पास चले जाना। व्यवसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवत के इस तरह के से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो इस प्रकार से व्यवसायिक रूप से भागवत सुना रहा है तो पहले ही सोच रहा है कि कितना लक्ष्मी मिलेगी, नारायण मिलेंगे कि नहीं, इसमें चिंता नहीं है, लक्ष्मी पहले ही नजर है। और वो वाली लक्ष्मी कौन से किस पे घूमती हैं? उल्लू के ऊपर। तो और कुछ कठोर नहीं बोलना चाहता, मन में तो आ रहा है शब्द बोलने के लिए, लेकिन हम ऐसे उल्लू के भक्तों के से नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। मूर्खों से भागवत नहीं सुनना चाहिए, बस इतना बोलना चाहिए। विरक्त है बोलने वाले श्रीमद् भागवत को, और जो सुन रहे हैं वह भी परम विरक्त अवस्था में है, परम भागवत है। और उनका उद्देश्य सुखदेव गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं कि भाई कम से कम कुछ कपड़ा तो दो, इतनी भागवत सुनाई, कपड़ा भी नहीं मांग रहे। लक्ष्मी तो बहुत दूर की बात हो गई है कि नहीं। दोनों के हृदय में क्या इच्छा है? भगवत प्रेम कैसे बढ़ जाए, कि भगवत प्रेम की कोई लिमिट तो है नहीं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? नॉट एन इंटरेस्टिंग, स्ट्राइकिंग। और अनुकरण का क्यों प्रभात कह रहे हैं बताइए? वहां 7 दिन नॉन स्टॉप कथा हुई, और यहाँ 7 दिन कुछ कथा होती है, गाना बजाना करके पार करते जाता है। और उसमें लोग सोचते हैं कि हम भी परीक्षित हो गए, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि सामने वाला सुखदेव गोस्वामी नहीं है, और ना ही उनका अनुयायी भी है। सुखदेव गोस्वामी तो खैर क्या कोई हो सकता है, लेकिन उनका अनुयायी भी नहीं है। यथादीतम यथामति बोल रहा है कोई, कि जैसे सोहम वह श्रावयिष्यामि यथादीतम यथामति, मैं वही भागवत सुनाऊंगा जैसा मैंने समझा है, जैसी मेरी मति। कहाँ कौन सुना रहा है? नहीं सुना रहा इस प्रकार से। और प्रभाव देख ही सकते हैं कि लोग और अधिक भोग आसक्ति से युक्त हो जा रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके ऊपर, हम इतना बात बोल रहे हैं कि बस। और अमेजिंग बात यह भी है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो इस व्यवसायिक कथावाचक के पास जाता होगा, उसके मन में एक कण मात्र भी शायद एक इच्छा ना आती हो कि मैं भौतिक चंगुल से मुक्त हो जाऊं। एक कर्मकांड की तरह कर दिया जाता है, इससे कुछ पुण्य मिलेगा और इसके द्वारा हमें भौतिक और विषय भोग प्राप्त होंगे। बिल्कुल विपरीत। मानो ऐसे कहे कि पैरासिटामोल ले लेता हूं ताकि 102 जो बुखार है वो 103 हो जाए। ये प्रभुपा जी बोला करते, तुम दवा ले रहे हो बुखार कम करने के लिए कि बढ़ाने के लिए? लिया जाना चाहिए कम करने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? जो बोलने वाला है उसके बंगले बन रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट सम पर्सन, बट जो सिद्धांत है वो गड़बड़ है। चलिए, अब जो से लोग करना चाहे से करें, लेकिन ये वो तरीका नहीं इसमें भागवतम। आप यहां देख रहे हैं कि वह जगत की हित्वा इदम, इस जगत की शरीर की आसक्ति से मुक्त हो गए। तो बताइए जगत की आसक्ति से मुक्त होना कौन सी बड़ी बात है फिर? जो शरीर की ही आसक्ति से मुक्त हो गया व्यक्ति, बताइए, मेक सेंस? ये भागवत का प्रत्यक्ष प्रभाव था जो कि यहाँ पे अब नहीं दिख रहा है। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक मतलब इमिटेशन श्रवण उपहासास्पद होता है, और मनुष्य को ऐसे, अब प्रभुपाद बोल रहे तो हम रिपीट कर रहे हैं, मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो हाईलाइट कर दिया गया है। अब जो सुनने वाला है वो सुन ले। अगर कहीं आपकी इच्छा है इस तरह से कि भाई अब कहीं किसी चैनल में आ रहा है भागवत सप्ताह, उसमें हारमोनियम बड़ा अच्छा बज रहा है बैकग्राउंड में, तो उसको सुना जाए, तो आप समझ लीजिए कुछ होने वाला नहीं है।
महाराज तो खूब विनोद करते हैं, कहते हैं आज के परीक्षित महाराज तो ऐसे हैं कि अब सुखदेव गोस्वामी भी अगर कथा के लिए आते तो कहते जब तक ये हारमोनियम नहीं बजाएंगे हम कथा में नहीं बैठे। महाराज बोल रहे थे ये बहुत बड़ा विज्ञान है, आत्मा परमात्मा का विज्ञान है, इसमें अब ये हारमोनियम बजा बजा के, तबला बजा बजा के कथा नहीं की जा सकती है। अरे मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में कहो कि भाई आजकल तबला बजा बजा करके फिजिक्स है कि नहीं? क्यों भाई एमएससी मैथ्स आप क्या भी तबला बजा रहे थे मैथमेटिक्स में कभी? आप लोग की संस्कृत में तबला बजा बजा करके राम 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 ऐसे करके तो आप हंसेगा ना। कीर्तन का एक अलग स्थान है, कीर्तन की एक अलग प्रासंगिकता है, तो कथा की एकदम इसीलिए कि आप लोग सब हंस रहे हैं और प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे उपहासास्पद मस्खरा है वो व्यक्ति जोकर। और भक्तों ने कई बार बोला कि उसमें प्रभु जी कथा तो होती नहीं है, गाने गाने गाते रहते हैं। हाँ तो ज्यादा पैसे देकर परीक्षित बन जाएंगे और ज्यादा होंगे तो सुखदेव गोस्वामी बन हाँ हो सकता है कृष्ण भी बना दे। तो इस प्रकार से कुछ होता नहीं, ये केवल मजाक की बात है। अब समझ गए ना, जैसे मैथमेटिक्स में तबला बजेगा तो हंसी आएगी, ऐसे ही भागवत में तबला बजा कर करके करना ये और भागवतम है सभी के लिए, सब सुन सकते हैं, लेकिन जो उसका अधिकारी व्यक्ति है उसे क्या है, निर्मत्सर होना चाहिए, है कि नहीं? म्यूजिक के बिना हम कथा नहीं सुनेंगे तो कोई मत सुनो। पॉइंट क्या है, मत सुनो, कौन बुला रहा है, मत सुनो। लेकिन जो गंभीर छात्र है वह भागवत के एक एक शब्द को समझने का प्रयास, एक एक अक्षर समझने का प्रयास करेगा। आज हम जल्दी नहीं छोड़ रहे। अगला वाला देखिए, अब क्या हुआ, देखो आप ऐसा करो उल्टा ही घूम जाओ घड़ी देखते रहो, लेकिन एक काम करो, प्रो एक स्पॉन्सर करो घड़ी, नहीं नहीं इन्हीं के सामने रख देना घड़ी, जैसे घड़ी देखते हैं। अरे आप काल से मुक्त हैं जितना समय भागवत सुनना, इतना बोर हो रहे तो कुर्सी बैठ जाते, ठीक है घड़ी तो देख कर दे। तो इजी श्लोक है। चलिए ये वीडियो हैंग कर रहा है क्या? नहीं। इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातक कोविदा लब्धा उपचितयः सर्वे लब्धा उपचितया सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् प्रतिजग्मुः स्वकान् इति गृहान् राज्ञा उपादिश्य विप्राजातक कोविदाः इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातककोविदः लब्धा उपचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। लब्धा उपचितया सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। अन्वय देखिए, इति इस प्रकार राज्ञे राजा को उपादेश्य उपदेश दे करके। मैं एक बार आप लोगों को ये शैली ठीक है, पहले अन्वय से बता दूं तो शब्द पहले संस्कृत या पहले अन्वय, अन्वय समझ लीजिए फिर आसान रहेगा, शब्द से परिचित हो जाएंगे। जातक कोविदः फलित ज्योतिष में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु। जातक कर्म वो थे ना जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होते हैं, और अन्य सारी चीजें, और कोविद का मतलब समझने वाले जो उस ज्ञान को जानते हैं। सर्वे विप्रहा वे सब वेदों में पारंगत ब्राह्मण, विप्र जानते हैं। लब्धापचितयः जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में प्रचुर राशि प्राप्त हो चुकी थी और ये पहले ही दे दिया था, याद आ रहा है, नाल बच्चे की नाल कटने के पहले ही प्रजातीर्थ तीर्थवत शब्द युधिष्ठिर महाराज के लिए आया था, तभी वो दान दे गए थे और बहुत प्रसन्न थे ब्राह्मण। स्वकान अपने अपने गृहान घरों को प्रति जग्मुः वापस चले गए। ठीक है, अब देखें संस्कृत। इति राज्ञः उपादिश्य, बड़ा स्पष्ट है, इस प्रकार से राजा को उपदेश देकर, कौन? ब्राह्मणों ने। विप्रहा जातक कोविद, किसने दिए? ब्राह्मणों ने। वो ब्राह्मण कैसे थे? जातक कोविदः, जो जानते थे कि भाई जो भी बच्चे का जन्म होता है उसमें कैसे कैसे कर्म किए जाने चाहिए, जातक कर्म, और पत्री इत्यादि कैसी बनाए जाने चाहिए। स्पष्ट है। क्यों चले गए? तो कह रहे हैं लब्धापचितयः, अब उनको सारा पारिश्रमिक मिल गया था, उन्होंने अपना सेवा कर दी थी, तो क्या कोई रह गया? तो कहते नहीं, सर्वे, ये शैली है प्रश्न उठा उठा करके अन्वय करने की। ये हमारे एक प्रभु जी हैं, का नाम बोल रहा हूं मैं, विद्वान गौरांग प्रभु ऐसे करते हैं। कोई रह गया क्या उसमें से? कहते नहीं, सर्वे सब चले गए। कहाँ चले गए?
क्या कहते, स्वकान गृहाम प्रति जग्मु, वह अपने अपने घरों में चले गए। ये भी एक शैली है, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। हर शब्द को प्रश्न से बना उठाना। कितना इंटरेस्टिंग है ना श्रीमद् भागवत। ओके, तात्पर्य। वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान की आगार हैं, परा और अपरा विद्या। किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में, सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक हैं। थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब आप आत्म साक्षात्कार पे के मार्ग पे हो तो आपकी कोई भौतिक आवश्यकता ही ना हो। ऐसा तो नहीं, खाने के लिए भी कुछ चाहिए, मान लो बीमार पड़ गए तब भी कुछ आपको चाहिए, तो वो सारा ज्ञान वेद देता है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अभी बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या करना चाहिए, तो यह ज्ञान भी वेद से आ रहा है। ये जहां तक कोविड में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है। चूंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है, अतएव वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वे भौतिक आवश्यकताएं हों या आध्यात्मिक मोक्ष की। ये लाइन आपको समझ में आई? मानव के जन्म से ही किस प्रकार से उसकी भौतिक आवश्यकता भी पूर्ण हो और वह मुक्ति के पथ पे भी आगे बढ़ता रहे, यह बात वेद समझा रहा है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि बोलते बस भजन करो। अरे भोजन कैसे प्राप्त होगा उसकी व्यवस्था भी वेद बता रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो गीता तो जानते ही हैं, स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा प्रजा प्रोवाचः प्रजापति, ऐसे शब्द है, अनेन प्रसविश्वध्वम एषवोत्तिष्ठ कामधुक्। इस यज्ञ के द्वारा जब सृष्टि हुई तो यज्ञ की व्यवस्था करी। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे, समृद्धि को प्राप्त करोगे। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्सितः। यज्ञ करोगे तो देवता संतुष्ट होंगे और देवता तुमको भौतिक संपन्नता प्रदान करेंगे और इस प्रकार से आगे तुम मुक्ति के पथ पे भी आगे बढ़ोगे। ये सब बातें हैं, ठीक है। वेद बहुत सुंदर तरह से बद्ध जीव को गाइड करते हैं कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो, उसको जो इंद्रिय तृप्ति चाहिए वह भी प्राप्त हो जाए, कुछ तो आवश्यक है, और साथ साथ वह मुक्ति के मार्ग पे भी आगे बढ़े। ये बात कुछ जा रही है ब्रेन में? बिना खाए खाने में कुछ तो इंद्रिय तृप्ति हो, अच्छा ही लगता है, ऐसा तो नहीं कि आप सूखे पत्ते चबाएंगे। तो अब भोग लगा करके भगवान को ग्रहण करे, उसके प्रसाद ग्रहण करे, तो उस कुछ इंद्रिय तृप्ति भी मिल जाएगी और वह मोक्ष के मार्ग पे भी आगे बढ़ जाए। इस प्रकार से वेद हेल्प कर रहे हैं। इस समय जो इंद्रिय तृप्ति वो कैसी है? बस केवल इंद्रिय तृप्ति और व्यक्ति को नीचे लेके जाती है। ये सब बात समझ पा रहे हैं? मनुष्य का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता है, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता है। तो प्रपाद विप्र ब्राह्मण आदि की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिष तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य जन के लिए आवश्यक हैं। स्पष्ट है क्यों आवश्यक है? ठीक है। अतएव बुद्धिमान लोग, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। यहां तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम भी, ठीक है। और भी बहुत सारे, भारद्वाज मुनि भी ब्राह्मण थे, उन्हीं की तो बेटे द्रोणाचार्य हुए, मैं समझ रहा हूं। हाँ, और विप्रगण ज्ञान के उस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि हुए। यहां पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रो तथा ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान से सुनिए। विप्रगण वे हैं जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, और ये सब कर्मकांड में ही आ जाएगा। जातक कर्म और ज्योतिष सब उसी में आ जाएगा। ये भक्ति तो नहीं कह सकते इसको। जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जबकि ब्राह्मण लोग देवता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। तो एक राजा के लिए सब जानना जरूरी है, भविष्य कैसा होगा, क्या ये किस प्रकार का राजा बनेगा, जैसे अब यहाँ पे देख चुके हैं। और अन्य व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है ज्योतिष। लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, हमारे बच्चे का स्वभाव क्या है, इसे किस दिशा में जाना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव होता है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। हमारे ब्रह्मचारी थे, अभी तो नहीं है आश्रम में, लेकिन एक हमारे मित्र थे, ज्योतिष बहुत अच्छा जानते थे। तो मैंने उनसे पूछा इनका स्वभाव क्या है, इनको कहाँ नियोजित करना चाहिए।
तो उनको कहा कि इनको पैसे की सेवा में नियोजित कीजिए, तो हम उनको भीष्मा डिपार्टमेंट का सेवा दिए और बहुत अच्छा सेवा किए। अब दुःख की बात ये है कि वो घर चले गए। वो ये बात ज्योतिष ने नहीं बताई थी। अभी पता नहीं, लेकिन एकदम इट वाज़ जस्ट नेचुरल टू हिम, स्वभाव से वो सेवा कर रहे थे बहुत अच्छे से। बीमार पड़ गए वो जो भी कुछ रहा वो तो अब उनके भाग्य जाने, हम तो उधर नहीं कर पाए, लेकिन ये बड़ा अच्छा होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये ना सिर्फ़ केवल ये बताते थे आगे क्या होगा, बल्कि यह भी बताते थे कि स्वभाव क्या होगा। आप देखिए काफ़ी कुछ स्वभाव के बारे में बताया ना परीक्षित महाराज के। दैट हेल्प्स अ लॉट। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं इस बारे से? क्या स्वभाव होगा उसका यह भी वो बता देते थे। तो उसकी तरह से वो किस प्रकार से नियोजित हो प्रैक्टिकल लेवल पे यह भी मालूम चल जाता था। हर व्यक्ति बहुत अब मैं व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं इस बात को। अपने स्वभाव को व्यक्ति समझ जाए, इसमें ज्योतिष भी हेल्प कर सकता है। किस दृश्य में उसको जाने से सफलता प्राप्त होगी, यह भी फायदा होता है। तो इन सब का प्रयोजन इसलिए है कि भाई उसका भौतिक जीवन ठीक-ठीक चलता रहे। मतलब एक मोटा-मोटी तरह से, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन जितना मोटा-मोटी हो जाए और उसके बाद में भगवान की साथ-साथ भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाए, ये कहने का प्रयोजन है। तो आप इसको खारिज नहीं कर सकते, इसका इसका ऐसा नहीं कि कोई महत्व नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि भक्तों का चार्ट मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब चार्ट के अनुसार ही चलेगा। भगवान का नाम जप करने वाला और भगवान की शरण में होता है, जो चीज़ आवश्यक होगी वो रखेंगे, भगवान बाकी डिलीट कर देंगे, ठीक है, उसको हटाओ, ऐसे कर देंगे। बहुत सारे भक्तों को हम देख चुके हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड अच्छा हाँ, ये तो हो गए विप्र और ब्राह्मण लोग क्या हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है, उससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। इससे पहले एक बात समझ लीजिए, जो भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं और अन्य भक्त जो उन पे भी, मैं नहीं समझ रहा हूँ एक व्यक्ति भी हाथ खड़ा करेगा कि हो सकता है कि आप किसी विप्र से जरूर मिले हों, लेकिन ब्राह्मण से नहीं मिले होंगे। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति घर में आके बोला हो कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, तो इतना ही वो बोल सकते हैं कि भाई आप कैसे इस जगत में थोड़े से मतलब कुछ कर्म कांड वगैरह कुछ करके पूजा पूजा करके आप भौतिक रूप से अच्छे हो जाओ, है कि नहीं? अगर कदाचित किसी ऐसे विप्र से मिले, मैं टेक्निकली विप्र शब्द बोल रहा हूँ, ऐसे तो हम उसे समानतः ब्राह्मण बोल देते हैं, लेकिन ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तो ब्रह्म के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। अब समझ में आ रहा है कितनी रेयर स्पीशीज है ब्राह्मण, जो आत्म तत्व को जानने वाले हो, भगवान के बारे में जानने वाले हो। ऐसा ब्राह्मण मिलना कितना मुश्किल बात है। और प्रभुपाद की कृपा से अगर प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार की एडवाइस प्राप्त है, अगर पढ़ते हैं। और नहीं पढ़ते हैं तो क्लास में आ जाइए, तो हम साथ में पढ़ ही रहे हैं। देखिए पूरे दिन में ये सब चर्चा हम नहीं करते हैं, व्यवहारिक चर्चा करते हैं, और मैं तो शब्द कहूंगा बहुत बोरिंग चर्चा करते हैं। लेकिन कृष्ण कथा मेरे गुरु महाराज उसमें कहते हैं, किताब खोल के डिस्कस करना ये वाकई तपस्या है, अगर रुचि नहीं तो। और नहीं तो रुचि है तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो भक्तों के बीच में बहुत सारी चर्चा होती है, घंटों घंटों बातें कर सकते हैं, लेकिन कभी प्रयास कीजिएगा किताब खोल करके चर्चा करना। और आप बता दीजिए कि सुबह से जितने लोग उपस्थित हैं शायद ही किसी ने किताब खोल के चर्चा करी होगी, कृष्णा बुक पढ़ी होगी। कृष्णा बुक पढ़ी हो? आप शुरू किए कि नहीं किया? अब थोड़ा बोल देते हैं, जूम पे नहीं हो रहा है और रूम पे होगा, आप उत्तर दे लीजिएगा, ठीक है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सपोर्ट ढूंढने जा रहे हैं। बाहर से सपोर्ट मिलेगा। चलिए चलिए, अब आपका बहुत मजाक नहीं बनाएंगे। नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं करते लोग। इसीलिए भक्तों के संग में आके और वही भागवत श्रवण करना। अब देखिए ये तो ज्ञान कांड की बात हो गई, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उपासना कांड। उपासना कांड का चरम परिणति भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा में होती है, और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। आज भी माता जी बता रही थी, नारायणी माता जी की इस्कॉन की स्थापना ही ब्राह्मणों के रूप में हुई, ब्राह्मण बनाने के लिए हुई। ब्राह्मण मतलब वह मूर्तिमान वेद। मूर्तिमान वेद क्यों? मानो वेद आपका आके सामने आकर बोलते तो उन्हें मूर्तिमान वेद कहते कि नहीं? तो भक्त लोग क्या करते हैं, वेद की बात को मुख से बोलते हैं कि नहीं, तो मूर्तिमान वेद होगा कि नहीं? क्या सुंदर बात है ना।
अगर हम भगवान के बारे में नहीं बोले तो लोग सुनेंगे ही नहीं, ये बात है। पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है, यानी उपासना कांड में देवता आदि की पूजा भी हो सकती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपासना किसकी है? भगवान कृष्ण ही विष्णु की उपासना है। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। तो अगर प्रिय नहीं है तो हम कैसे वैष्णव, आप प्रश्न कर लीजिए। नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई वैष्णव है तो उसे भागवत प्रिय लगनी चाहिए। प्रभु जी भागवत प्रिय लगती है, आपकी क्लास प्रिय लगती है, तो वह भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि मेरी क्लास भले ना अच्छी लगती है, लेकिन क्या स्वयं भागवत पढ़ रहे हैं? वो आप प्रश्न आप से कर लीजिए। कितना भागवत से प्रेम है, ये भी दिखाता है कि हम कितने बड़े वैष्णव हैं। अगर मान रहे हैं कि हम बड़े वैष्णव, वैसे मानना कभी भी नहीं चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया जा चुका है, यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है और उपरोक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म, ज्ञान तथा उपासना कांडों में कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय। जरा गाया जाए। धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यावरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इसका अर्थ आप सुनने के लिए 1.1.2 की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये 1.1.2 और परिपक्व फल क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये रस, ये फल है तो उसे रस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें छिलका और गूदा कुछ नहीं, कुछ त्याज्य नहीं है। तो अरे फिर उसको रसी कह रहे तो फल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऊपर से गिरा है, ऊपर से गिर करके भूमि निपातते ना, जमीन पे गिर करके खराब नहीं हो गया है, बल्कि परंपरा में प्राप्त किया गया है। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव सुखदेव, ऐसे करके प्राप्त है, पूरे समूचे रूप में है। तो रस भी है और फल भी है। कब तक पीना है? आलयम, जब तक मुक्त ना हो जाओ, और मुक्ति के बाद भी पियो, या फिर मूर्छित ना हो जाओ, बेहोश ना हो जाओ। तो बेहोश हो जाएंगे तो कैसे सुनेंगे? फिर उठो, जब होश आए तो फिर सुनो, अब सुन करके फिर बेहोश हो जाओ। देखिए अब आप लोग भी टीका बोलने लगे बार बार बोलने से मुख से टीका ही निकलती है, कमेंट्री निकलती है, चक्रवर्ती पाल की टीका। तो इस प्रकार से अब वो हमको श्रवण करने को मिल रहा है कि नहीं? कर्मकांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते थे, जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय की गणना से बता देते थे। ये जातक कोविदा, कोविद मतलब जानकार, और जातक मतलब वही सब जो जातक कर्म में पटु विप्र। जातक कर्म का मतलब बच्चा जन्म हुआ तो क्या क्या कर्म करने चाहिए, उसमें वह बड़े एक्सपर्ट थे। महाराज परीक्षित के जन्मकाल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे, और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गाय, अन्न तथा गाय समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करे। से बड़ा स्पष्ट है, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर, बहुत ध्यान सुनिए, सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं, और इस तरह वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है। यह मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप देखिए कि जैसे अभी हम यहाँ देख लीजिए, हम कोई भागवत क्लास में आने के लिए पैसा तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि धन तो आया है, कुछ तो आवश्यकता है। अब मान लो लैपटॉप है, वेबकैम है, नेट, सबके लिए फीस लगती है। तो कुछ भक्तों ने जिनके पास धन है उन्होंने योगदान दिया कि नहीं? लेकिन अन्य सभी लोगों को निःशुल्क रूप से प्राप्त हो रहा है कि नहीं? वेरी सिंपल। अब अगर सोचिए सरकार की तरफ से सहायता हो तो अब कितने सारे प्रवचनकर्ता हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात एक ही बार में? सरकार इसको महत्व समझे कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मैंने सुना कि जो राम मंदिर बनना था
तो इसके लिए प्रमाण देने के लिए कितने बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या नाम इनका आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने उसको हिंदी में अनुवाद करवा दिया, सट सट खड़ा करा दिया। अब मैं सोच रहा था कि अगर वह सोचते कि भागवत के अष्टाचार की टीका हिंदी में अनुवाद हो जाए तो कितना कठिनाई, कोई कठिनाई नहीं है। बहुत सारे संस्कृत के स्कॉलर हैं, सभी को एक पर्याप्त मात्रा में धन दिया जा सकता है, उसको अनुवाद कर देंगे, सबके लिए सुलभ हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कई सौ साल से लिखा गया है टीकाओं को, कोई आज तक अनुवाद किया है? महाराज लोग कर रहे हैं, भानु महाराज ने इंग्लिश में कर दिया अपने से प्रयास करके। आपने सोचा नहीं कभी इस तरह से? सरकार के पास कितनी शक्ति होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी भी तो संस्कृत लुप्त तो नहीं हुई है, बहुत सारे संस्कृत के विद्वान हैं, उनको बोल उस पर कर दिया जाए तो कितना लाभ होगा, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं ना। ये बात कितना सुंदर बात देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि देखिए पहले जमाने में ब्राह्मण ऐसे घूमते और गांव घर में आते और उनको आयुर्वेद की भी जानकारी रहती थी। ठीक, तो मान लो कोई बच्चा बीमार हुआ, अच्छा बच्चा बीमार है ये दवा ले लो, और ठीक हो जाता था। और आज देखिए कि जैसे ही वे अस्पताल में जाता है तो तुरंत लोग देखते हैं हाँ चलो मुर्गा आ गया है, उसको काट देते हैं, पैसे कैसे छीन लिए जाए। आप, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, आप लोग आश्चर्य कर लोगे। हमारे आश्रम में भक्त थे, बड़े प्यारे भक्त का नाम भूल रहा हूँ, नाम भूल जाता हूँ, अरे वो वास्य नाम था, वीरभद्र प्रभु। तो उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ घटनाई हो गई, तो इधर ही अस्पताल में गए, उसका नाम है नयति। नयति मतलब लेके आओ, अपना धन लेके आओ, अपना धन लेके आओ और कुछ ठीक होके मत जाओ। तो पता नहीं क्या क्या कष्ट हो गया, नाक में उनके पाइप डाल दिया, ये वो 3-4 हजार रुपए खर्च भी हुए। और बाद में क्या बोला, हमें लग रहा है कि आपके गले में कैंसर है। उसका बेचारे का उसका दिल बैठ गया। और हमारे ही प्रभु जी वसुदेव चैतन्य प्रभु उसको 10 रुपए की होम्योपैथिक की दवा दिए, वो ठीक हो गया, अभी भी ठीक है बेचारा, मरा नहीं, एटलीस्ट कैंसर से नहीं मरा। देख रहे हैं अंतर? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मतलब एक उनको जानकारी है इस तरह से, और बड़े निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? उनकी इच्छा ही नहीं, कभी भी जिंदगी में इच्छा नहीं थी कि वो पैसा कमाए होम्योपैथी के द्वारा। तो अब ऐसे ही समझ लीजिए, जो ब्राह्मण है वो स्वाभाविक रूप से धन के प्रति आसक्त नहीं है, बेसिक मेंटेनेंस राज्य दे रहा है, तो वह समाज की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है। डज दैट मेक सेंस? ये बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा था कि पूरे समाज को निःशुल्क वैदिक ज्ञान दे सकता है, और ये समझिए ज्ञान निःशुल्क ही देना चाहिए। अगर आप पैसा लेने लगे तो आप वाकई ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो दक्षिणा तो लोग देते ही हैं, अगर आप भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति ना दे। रही सही में जो व्यक्ति भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, अपने जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन अनुभव करेगा, वो कृतज्ञता से भर करके वह देता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता, वो देता ही है। कठिनाई यह है कि हमने ज्ञान दिया नहीं है। ज्ञान दें और उसके बाद आप कहीं आप कोई कमी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है आपके जीवन में। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, प्रभुपाद बड़ा विनोद में कहते हैं कि अरे इस जगत में जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनके चेहरे भी हल्ला करते रहते हैं, हमारा नेता ऐसा हो, ये ऐसा हो, वैसा हो। पूरा दिन केवल यही काम होता है, गला फाड़ फाड़ के चीखते रहना। उसी को कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो वहां रह लेना आराम से, खाना कुछ खाने में कमी है तो बताना, व्यवस्था हो जाती है। प्रभुपाद जी बोले प्रचार कार्य आपने रोका तो सारी कमी हो जाएगी, तो इसलिए गाती रहिए, बोलती रहिए भगवान के बारे में, वहां का यश गाते रहिए, भगवान सारी व्यवस्था पूरी करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग खाली व्यवस्था प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी तो भक्त के हृदय में तो रहता है, अरे सुबह से खा रहा हूं, कुछ भगवान के बारे में बोला नहीं। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता ही। अब आप लोगों की मौके की नजाकत को देखते हुए हम सोच रहे हैं रुक जाएं या एक पूरा कर दें। ठीक है, नहीं करें, कर सकते हैं। वाह बेटा, ऐसा ही बोलना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे ख्याल से हो जाएगा 20 मिनट में, बहुत छोटा सा श्लोक है, ऐसे ही बोलना चाहिए, तो हिम्मत बनी रहती है। प्रसाद भी आ गया तो चिंता नहीं है, ठीक। एक आखिरी श्लोक आज का, स एष लोके विख्यातः स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। परीक्षेत नरेष्विह।
अब यह श्लोक बोल कौन रहा है? ये श्लोक बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी। क्यों? ब्राह्मण चले गए हैं। तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मण बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपने क्या सुना था? प्रति जगमू वह चले गए, तो ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को नहीं बोल रहे हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ब्राह्मण बोल रहे हैं, लेकिन पिछले श्लोक में क्या सुना आपने? ब्राह्मण चले गए। तो ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी। किसको? शौनक ऋषि को। सुखदेव गोस्वामी भी अब बोल नहीं रहे हैं कुछ। सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अनुवाद: इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षक के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह ये निरंतर उनका भगवान का चिंतन करता रहेगा। बिल्कुल लग रहा है ना कि वही ब्राह्मण बोल रहे हैं, लेकिन ये सूत गोस्वामी जी वहीं बैठे हुए हैं। बैठे मतलब बैठे तो गंगा जी के तट पे हैं, कथा नहीं, गंगा जी नहीं, इधर आगे नैमिषारण्य में, लेकिन भाव में वहीं पे है कि वो ये बच्चा वहीं पहुंचे हुए मतलब परीक्षित महाराज के जन्म स्थान पे पहुंचे हुए, हस्तिनापुर में पहुंच के बोल रहे हैं। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। वो बोला गया है फ्यूचर टेंस में, लेकिन वो अनुवाद को ऐसे रख लीजिए बस, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि पहले बोल दिया गया कि ब्राह्मण तो चले गए, तो ब्राह्मण तो नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्यों उनका नाम परीक्षित पड़ा, ये बताया जा रहा है। संस्कृत देखिए, सह वही बालक, अब यही का वहां पे एक्चुअली वही हो गया है, वही बालक। एषः, एषा यहाँ बालक के लिए नहीं, देखिए इसीलिए अनुवाद पढ़ना बहुत जरूरी है। सॉरी, अनुवाद अन्वय क्योंकि एषा किसके संग लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एषा 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 बालक, यह बालक, और एषा संसार, एषा लोक, ये संसार में। तो सह किसके लिए लगा है? सह लिखा है बालक अर्थात परीक्षित महाराज के, वही बालक। एषः लोके, इस संसार में। संस्कृत बड़ी अद्भुत है। एषा इधर जगत में लगा, इस संसार में। परीक्षित इति विख्यात, परीक्षा लेने वाला इस प्रकार के नाम से विख्यात हुआ। अभी पास्ट टेंस में हो गया ठीक है, ठीक है। यत, यत का मतलब था यस्मात, क्योंकि प्रभु यह समर्थ राजा। अब अनुवाद उसमें शब्दार्थ में लिखा था राजा, हे राजा, तो मैं और कंफ्यूज हो गया, हे राजा कौन? अब हे राजा मतलब राजा को एड्रेस किया होगा, तो ये राजा था। इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हे ना हे राजा पढ़ करके मैं एकदम भ्रमित हो गया। हमने किस राजा को ये एड्रेस कर रहे हैं, एकदम समझ नहीं आया, मतलब मैं परेशान हो गया। फिर देखा टीका में देखा तो वहां पे प्रभु का अर्थ समर्थ लिखा हुआ है। तो समर्थ राजा मतलब ये राजा, ये राजा। किसी राजा को एड्रेस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। कौन से राजा को एड्रेस किया जा सकता है बताइए? युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड चले गए हैं। तो ये सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। तो बोल रहे प्रभु मतलब यह समर्थ राजा। समर्थ मतलब, अब जो समर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। समर्थ का मतलब होता है शक्तिशाली या करने में, कुछ कार्य करने में समर्थ। पूर्वम दृष्टम, शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे इस दो पाठ है श्लोक, एक है पूर्वम दृष्टम, एक है गर्भे दृष्टम। तो श्रीधर स्वामी जी श्लोक को लिए हैं, वो उसमें है गर्भे दृष्टम, और वो बोलते हैं कि पाठ भेद है पूर्वम दृष्टम भी। तो चक्रवर्ती पाद पूर्व दृष्टम को लिए हैं। तो पूर्व दृष्टम मतलब अपने जन्म के पूर्व गर्भ में देखे गए पुरुष का। एक ही बात है, गर्भे दृष्टम जिसने को गर्भ में देखा था, एक ही बात होती है। जन्म के पूर्व गर्भ में ही रहेंगे। तो पूर्व दृष्टम मतलब जिनको उसने अपने जन्म के पूर्व गर्भ, माँ के गर्भ में देखा था। अनुध्यायन, निरंतर चिंतन करते हुए, यानी अपने जन्म के पूर्व गर्भ में देखे गए पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए। इह, इह यानी यहाँ इस जगत में नरेशु प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा लेगा। स मतलब वह परीक्षित महाराज, एषः लोके, इस लोक में, विख्यात, विख्यात हुआ किस रूप से? परीक्षित इति, परीक्षित के नाम से, इस प्रकार से इसका नाम हुआ। यत, क्योंकि प्रभु वह समर्थ राजा,
पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन, मां के गर्भ में अपने जन्म से पूर्व मां के गर्भ में जिस पुरुष को देखा था उसने, उसका अनुध्यान, अनुध्यान मतलब निरंतर ध्यान करते हुए, नरेशु, नरेशु दिख रहा है आपको, नरेशु प्लस इहा इट विल बी नरेश्वः, तो नरेशु इहा, इस जगत में इन मनुष्यों में परीक्षण करता रहेगा कि वो क्या, वो पुरुष कौन है, क्योंकि बचपन में तो उसको पता भी नहीं था मां के गर्भ में कि इसका नाम क्या है। ठीक है, महाराज से पूछ रहा था कि क्या भगवान कृष्ण को देखे कि नहीं देखे, तो महाराज समझा रहे थे कि जब ये इनका जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण 100 साल के थे, बेसिकली महाभारत के युद्ध के समय, और भगवान कब तक रहे, 125, कोई कहता है कोई 128, तो स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण का दर्शन ये जरूर प्राप्त किए होंगे। भाई जब बचपन माँ के गर्भ से ही ढूंढ रहे हैं या देखे हुए हैं, बाहर आए थोड़े और बड़े जैसे भी होंगे, जैसे भी, तो ढूंढ ही रहे हैं बच्चा भगवान कृष्ण को, पूछने लगा मैंने उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, तो स्वाभाविक कृष्ण का कहीं दर्शन करा दिए होंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं वर्णन है, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भगवान को जरूर मिले होंगे। आगे लिखा भी है कि भगवान ने बहुत सारे यज्ञ कराए, तो यज्ञ में उपस्थित होंगे तो वहां भी देखा होगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाली परीक्षा ही करते रहे, भगवान से मिल ही नहीं पाए। श्रीधर स्वामी, हाँ हाँ, वहां पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एकदम स्पष्ट लिखा है, यत यस्मात्। अब जो कह सकते हैं या जो की लगा दीजिए तो भी क्लियर हो जाता है, जो की विल बी क्योंकि। ठीक है, इस श्लोक में परीक्षित इस नाम का अर्थ बतलाते हैं, क्योंकि यह समर्थ पुरुष, यह समर्थ पुरुष कौन, परीक्षित महाराज, गर्भ में देखे गए व्यक्ति पर अर्थात कृष्ण पर निरंतर चिंतन करते हुए इस संसार में दिखाई देने वाले सभी मनुष्यों की यह सोचकर परीक्षा करता है कि कहीं ये तो वह पुरुष नहीं है। इस प्रकार से उनका नाम परीक्षित हुआ। यदि पूर्व दृष्टम पाठ हो, हम लोग पूर्व दृष्टम पाठ को पढ़ रहे हैं, तो अर्थ होगा कि मां के गर्भ में अपने जन्म में पूर्व, मां के गर्भ में अपने जन्म के पूर्व होना चाहिए, जन्म के पूर्व जिसको देखा था। श्रीला श्रीधर स्वामी यह पाठ लिए हैं, ये पाठ लिए हैं, स एष लोक विख्यातः परिषदित यत् प्रभु गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परिच्छेद नरेश्वः। तूने गर्भे लिया है, हम लोग यहाँ पे पूर्वम ले रहे हैं, तो दोनों का अर्थ एक ही है। कभी कभी पाठ भेद होता है, अर्थ भेद नहीं होता है। पाठ भेद मतलब अर्थ भेद नहीं हुआ, तो खाली थोड़ा सा पाठ परिवर्तन हो जाए। तात्पर्य, महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। हाईलाइट किया हूं इस पॉइंट को, ये प्रपात तो इसमें हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉइंट को, कि भगवान की स्मृति मन में रह जाएगी तो उसको इस जगत की विषय की वस्तुओं में आकर्षण नहीं रहेगा। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए किया करता रहता था कि कहीं वह उसी व्यक्ति, कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता, अतः वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न होता है तो ध्यान होता है कि नहीं। और एक उदाहरण से समझ लीजिए, आपको कहा जाए कि आप सेब खरीद के लाओ या आंवला खरीद के लाओ, तो अब आप मार्केट में, मान लो सब्जी मार्केट में जाएंगे तो आप बार बार आंवला ही ढूंढते रहेंगे। अच्छा चलिए, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी आपको याद है कि कहीं नई जगह हम गए हों और आप नाई की दुकान ढूंढ रहे हो तो आपको हर दुकान नाई की दुकान लिखती है कुछ ये तो समझ में आ रहा होगा। तो जब व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है तो उसका ध्यान बना रहता है। यस, तो आप समझ गए, कितना सुंदर बात है, देख रहे हैं जगत की वस्तुओं को लेकिन मन में किसकी स्मृति छपी हुई है, कृष्ण की। कितना सुंदर बात है। बस इसको मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बार नहीं ये तो वैसा नहीं, ये तो वैसा नहीं, ये तो ये भी मैच नहीं कर रही, ऐसे कर। इसीलिए यहाँ शब्द है अनुध्यायन, और प्रभुपाद अनुवाद के इस प्रकार लगातार कृष्ण का स्मरण करते रहे। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते हैं। अब इससे ऐसा लग रहा है कि भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो 24-25 साल के भी रहे होंगे तब भी भगवान वहां पे विद्यमान होंगे तो देखे जरूर होंगे कृष्ण को। हम तो ये मान के चले कृष्ण को अभी देखे जरूर होंगे।
इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इस पे। अभी कुछ दिन पहले मंगल आरती में गया था तो कोई बाहर के व्यक्ति आए थे, अपने बच्चे को भी लेके आए थे और बच्चा भी कीर्तन में आनंद ले रहा है। हम में से कितने लोग बच्चे लोग मंगल आरती आए थे इस्कॉन वृंदावन की? कोई लेके नहीं आया था। इसका बड़ा प्रभाव है, प्रभुपाद इसको बोलेंगे। बचपन से ही व्यक्ति अगर भक्ति के परिवेश में रहता है तो आप ही समझ लीजिए कि बचपन के संस्कार बहुत गहरे होते हैं। ये आजकल के माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं बच्चों को सोने दें, इनको नहीं तो जुकाम हो जाएगा। इन लोग बोलते हैं सुबह उठा देंगे जुकाम हो जाएगा, लेकिन हाँ क्यूट भी लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रियली दैट इज समथिंग। इसको समझ नहीं पा रहे। छोटे बच्चे ना एक अलग तरह से दुनिया को देखते हैं। पहली बात तो मतलब कुछ कचरा नहीं रहता मन में, और ऐसे भगवान को देखना हो ऐसे। आपने देखा सुभद्रा को, अब तो खैर इसको लेके नहीं आते, इसके माता पिता खुद भी नहीं आते, लेकिन नट देखा था वो कैसे, वो ऐसे जैसे कृष्ण बलराम को ऐसे बड़े क्यूटली देखते, कृष्ण बलराम किधर है, कहाँ है पता नहीं, ऐसे करके। अब देखा कितने प्यारे लगते हैं बच्चे से, ऐसे देख रहे छोटे छोटे बच्चे कृष्ण को। तो उसका प्रभाव, क्योंकि गंदगी तो एटलीस्ट इस जन्म में गंदगी कुछ है नहीं और केवल कृष्ण की छाप पड़ रही है, बहुत अच्छा रहता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह उतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो लें, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं खाली पढ़ूंगा, प्रभुपाद जी अपने बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी, और आज क्या बोलेंगे, अब मुझे स्मार्टफोन और आईफोन प्रदान किया था। ये बच्चा बोलेगा, मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर ये भक्त बच्चे लोग करते हैं, जो देखते हैं अपने माता पिता को, वही वो सब कुछ करते हुए देखते हैं। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। वो आपको पता हो कि जगन्नाथ रथ यात्रा बनाना चाहते थे प्रभुपाद जी, तो उनके पिता के पास धन नहीं था। वो पूछे रथ यात्रा का जो कार्ट है वो कितना रुपए का आएगा, तो कुछ तो था, बहुत महंगा था, तो अब वह उसको खरीदने में समर्थ नहीं थे। तो उनके और कोई रिश्तेदार या कोई तो व्यक्ति उनके लिए लेके आया रथ को, उसको रिपेयर कराया गया और फिर रिपेयर करके उस रथ को फिर बच्चों ने रथ यात्रा करी। बताइए कितना सुंदर बात है। बचपन में हम लोग तो रथ यात्रा को जानते ही नहीं थे, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो। जगन्नाथ, अच्छा आप लोग बचपन से जानते थे, घर के लोग जानते थे, जानते थे होंगे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, ये हमारी जैसी बात आ रही है। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। तो यह तो हमारा तो अभ्यास कभी शुरू ही नहीं हुआ कॉलेज के पहले, तो ठप हुए है, ठपा है सबका मामला हमारा, है कि नहीं? हमारा तो शुरू ही नहीं कोई अभ्यास। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। एक बात बड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति भक्ति इस प्रकार से बचपन में अच्छे से कर लिया, वो मानो बीच में भूल भी जाए फिर भी वह उसको स्मृति, जब कभी मौका फिर से आएगा फिर से वह भक्ति में आ जाएगा। और अगर मान लो बचपन में नहीं कर पाया और जवानी में अच्छे से भक्ति किया है, फिर मान लो छूट गई, फिर वो हो सकता है वृद्धावस्था में भक्ति में आ जाए, क्योंकि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। एक इंटरेस्टिंग आप जी देख रहे हैं कि कोई भी आचार्य इस तरह से व्यक्तिगत बातें अपनी नहीं लिखते हैं। शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े विशेष हैं इस दृष्टि से कि बड़ा ही आप उनसे रिलेट कर सकते, लग रहा है ना कि प्रभुपाद जब से बात कर रहे हैं, इट्स लाइक गुह्यम आख्याति पृच्छति। अब देखिए पूर्ववर्ती जो आचार्य है उन्हीं की बात को एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रसंगवश ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर है। अब मतलब हम लोग तो कभी सुनते नहीं कि चक्रवर्ती पाद जी अपने जीवन के बारे में कुछ ज्यादा बोल रहे हो। दे आर ऑल एस्टीम्ड ग्लोरियस, बट वो इसमें थोड़ा रिजर्वेशन रखते हैं, अपने बारे में उतना कभी नहीं कुछ बोलते।
ये प्रभुपाद पूरे विश्व को अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका भक्ति में परिवेश में उनका पोषण हुआ इस प्रकार से। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? काफी पर्सनल भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है आजकल के माता पिताओं को जो पढ़ेंगे कि कैसे बच्चों को कृष्ण भावना का संस्कार दिया जाना चाहिए, है कि नहीं? आप खुद आरती करते हुए देखेंगे तो बच्चा भी करेगा। ये करते ही हैं बच्चे, करते ही हैं। मजाक मजाक में भी देखेंगे, भाई माँ भोग लगा रही तो अगर मैं भी लगाऊंगा भोग, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, है कि नहीं? महाराज प्रहलाद ने भी, हमने तो अगर देखा होता तो हम लोग भी ऐसा कर रहे होते, है कि नहीं? महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम देहम तदपि अध्रुवम अर्थदम। एक बात बस मैं कह के रुकूंगा कि देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है और इस कारण से उसको भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझिए बहुत देर ऐसे भी हो चुकी है, अनादिकाल से वो जीव भटक ही रहा है। मैं बार बार एक सिंपल सा शब्द कहूंगा कि कोई माता पिता अगर भक्त हैं तो पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि जो ये जीव हमारे घर में आया है, जो उसको अनादिकाल से प्राप्त नहीं है, उसको हमारा कर्तव्य है कि उसको वह सुविधा प्रदान करना जिसके लिए वो जन्म जन्मांतर भूखा रहा है। उसको मौका देना भगवान की भक्ति करने के लिए। अब वो कितना ग्रहण करता है उसके ऊपर, लेकिन आपका कर्तव्य है कि स्वयं आचरण से और शिक्षा के द्वारा उनको बताएं। ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।